मौज मस्ती करने के लिए जी। दारू पीने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, मौज मस्ती करने के लिए मुर्गा खाने की जरूरत नहीं है। नहीं। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से। दुनिया कमजोरों की नहीं है, कमजोर को तो सर्दी नहीं जीने देगी भाई, पड़ोसी नहीं जीने देंगे। सही बात। जो पसीना नहीं टपकाएगा वो खुद ही टपक जाएगा, अटक जाएगा, भटक जाएगा। चमड़ी दमड़ी देख करके शादी करते, बताइए कोई बात हुई? नहीं, ये नहीं देखें। जो गेहूं चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा और खा के पछताएगा, मोटा हो जाएगा, बीपी शुगर हो जाएगा। गुरुजी मेरी कार अभी 40-45 होगी, आप बहुत तेज भाग रहे हो सच में। गुरुजी आजकल ये जो यूथ है मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तो इन चीजों में फंसे हुए हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशनशिप। तो आपको सही लगता है शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में जो ये लोग रहते हैं बिना शादी के एक साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, क्या ये सही है? क्या इन्हें सही राह पे ले जाएगा? क्या शादी के बाद ये लोग खुश रह पाएंगे जब इतने ज्यादा नहीं रह सकते? न्यूट्रिशन की कमी ना हो इसके लिए एक ये डेली एक्टिव, 100 साल तक कैंसर जैसी कोई बीमारी ना हो, ये कर्क्यूमिन गोल्ड है। जो हल्दी खाते हैं उसमें 5% होता है, इसमें 95% कर्क्यूमिन गोल्ड। फिर इम्यूनिटी एकदम 100% परफेक्ट रहे उसके लिए इम्यूनोग्रिड गोल्ड है। इसमें जीवक मेधा मामेदा काकलिक शीताकुली अश्वगंधा शतावर सफेद दूसरे पोषण गुलाबी और अश्वगंधा, ये सारी चीजें। कैसे हैं शिवम गुरुदेव जी? नमस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप हमारे थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए कि हम इतने करीब से मिल पाए। मेरा ना बचपन से एक ही सपना था कि जिस इंसान ने मुझे हेल्थ की तरफ इतना मोटिवेट करा, काश मैं उसे अपनी रियल लाइफ में मिल पाऊँ, और आज वो सपना पूरा हो गया। थैंक यू सो पहले मच। तो शिवम आप जैसे युवाओं पर मुझे बहुत ज़्यादा गौरव है। जी जी, थैंक यू। और उस गौरव के पीछे दो भावनाएं हैं जी कि ऐसे युवा जो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, और आप जो दो चीज़ें कर रहे हो, जी, आप यूथ को इंस्पायर करते हो। हाँ जी। पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए। हम सब कहते हैं भारत समर्थ बने, हाँ जी। लेकिन हम बातें दरिद्रता की करते हाँ रहते हैं। तो आप ऐश्वर्य के उपासक हो। जी जी, बिल्कुल। और जो है यूथ को इंस्पायर करते हो कि कुछ करो। जी और जो बात ही जो इंस्पायरिंग चीज़ है आप में, वह है पूर्ण सात्विक आत्मा। जी, तो नाम भी शिवम है और तुम शिव के वंशधर हो। हाँ जी। कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी गुरुदेव जी, मेरा ना बचपन से एक ही ख्वाब था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करूं। मेरा बचपन से एक ही ख्वाब था। तो मुझे लगा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। ठीक बात है। तो मैंने पहुंच गए तुम? हाँ जी, मैं पहुंच गया। वैसे आपकी इंस्टाग्राम दुआ में से और यूट्यूब में जी सर। कुल मिलाकर के 2 करोड़ के लगभग आपसे लोग जुड़े हुए, और जो वीडियो जाते हैं वो तो फिर हाँ जी, वो रीच तो फिर यूट्यूब पे अभी हमारे 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम पे 15 मिलियन है। महीने के मुझे 90 करोड़ लोग देखते हैं भारत देश के क्या लिए। बात है। और ठीक है, इसकी शुरुआत धीरे धीरे हुई है। 1 घंटे में जब मैं वीडियो डालता हूँ तो उसे 40 लाख लोगों तक वो पहुंच जाती है 1 घंटे के अंदर। बहुत अच्छी बात। तो गुरुजी अब तक मतलब इससे पहले मैं एक बैंक में जॉब करता था, 15 से 20 हज़ार की मेरी नौकरी थी। जब मेरे पिताजी यहाँ पे दिल्ली में आए, मैं दिल्ली में पैदा हुआ। अब तो नहीं पूछूंगा कितने कमा नहीं पूछ सकता आप, क्योंकि मैं इसलिए बताना मुझे अच्छा लगता है कि जनता को मोटिवेशन मिले। हाँ, पैसा कमाना हाँ अच्छी जी, बात है। अच्छी बात है पैसा कमाना। क्या दरिद्र रहना ये कोई हाँ जी। जो है कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। आदमी पैसा कमाए और सादगी में जिए। हाँ जी, और सादगी उस में पैसे को फिर अच्छी जगह निवेश करे। हाँ जी। और उससे और लोगों को जो मिले। हाँ जी। ये तो एक अर्थ चक्र है। जी जी जी। जो पैसा तो एक अच्छे सर्कुलेशन में जितना लगेगा, जी जी। अच्छे लोगों के पास में जितना पैसा होगा, जी जी। शराबी कबाबियों के पास, दुराचारी व्यभिचारियों के पास, हाँ जी। नचइये गवैयों के पास जितना पैसा होगा, सही बात। वो उसका कोई बहुत ज्यादा सदुपयोग नहीं होने वाला। गुरुदेव, अगर मैं 10 रुपए कमाता हूँ महीने में सपोज, तो मैं 3 रुपए जरूरतमंद लोगों के लिए निकालता हूँ। मुझे लगता है कि भगवान मुझे, जब भगवान खुद तो नीचे उतर के आने से रहे कि हमें गणेश भगवान जी दिख गए, शिव जी दिख गए, तो वो हमें एक मैसेंजर की तरह भेजते हैं कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये सोच होनी चाहिए। थैंक यू। कि हम जहाँ से ले रहे, किसी न किसी कहीं ना कहीं से कहाँ से आ रहा है हमारे पास पैसा।
समाज से आ रहा है उसको हाँ जी। वापस लौटाएं। पतंजलि में भी हमने यही सोच रखी। बहुत लोगों को लगता है वाह दिस एम्पायर ऑफ जी, पतंजलि, जी। बाबा रामदेव तो बड़े पैसे वाले। अरे ये सारा हमने पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ करेंगे तो अर्थ आएगा और अर्थ परमार्थ के लिए लगना चाहिए। तो हाँ हमारी एक सिंपल हमारा थॉट प्रोसेस है, जी, जी। एकदम ट्रांसपेरेंट, डूज एंड डोंट्स हमारे क्लियर है कि जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे हमारे पास अर्थ आ रहा है, उसको हमें समर्थ भारत में हाँ जी, और परमार्थ में लगाना जी। है। तो समर्थ भारत बनाएंगे, परमार्थ तभी तो करेंगे जब कुछ होगा। जी, नंगा जी। काय नहरगढ़ क्या नहीं सही चलेगा। सही बात है। तो इसी थॉट प्रोसेस है प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, हाँ जी, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कि हम हमारे पास योग था, हमारे पास आयुर्वेद का ज्ञान था, हाँ जी। करोड़ों लोगों तक जैसे आप पहुंचे हम भी पहुंचे। जी जी जी। मैंने भी अपने वीडियो दिखवाए, जैसे आपने बोला ना अच्छा, अच्छा। कि आपके 100 करोड़ लोगों तक आपका जी। वीडियो पहुंच जाता है महीने भर में। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे वीडियो पहुंच गया, अभी मैं पिछले दिनों हिसाब किताब लगाया 10 दिन के अंदर 200 करोड़ लोग होता ओ तेरी, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। 10 दिन में। बहुत बड़ा नंबर है। आप तो अब हमें ये इंटरव्यू भी आपका ढांसू होने वाला है और इससे भी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। देखो व्यूज में उसको भी सेकेंडरी मानता हूँ, उसमें भी व्यूज में हम जो कंटेंट दे रहे हैं ना, जी, जी। लोगों को हम क्या सिखा रहे हैं, जी, जी। उनको क्या बता रहे हैं, उनसे उनको उपलब्धि क्या हो रही है। खाली सुना और फिर ही कर ली जी, जी। यार क्या वाव वाव कर दिया, इससे उससे हुआ सीख क्या? भी मिलनी चाहिए कुछ। सीख मिलनी हाँ जी। चाहिए थोड़ा। चलो थोड़ी मौज मस्ती भी जरूरी अरे है, हल्की मौज मस्ती फुल्की। तो हम वैसे कर लेते हैं। जी, 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 अब आप आए तो हमको हाँ जी। ऐसे आपके आने से हमको खुशी हो गई। तो मौज मस्ती करने के लिए जी, जी। दारू पीने की जरूरत नहीं है, हाँ जी, मौज मस्ती करने के लिए मुर्गा खाने की जरूरत नहीं है, नहीं, नहीं। मौज मस्ती करने के लिए स्विट्जरलैंड घूमने की जरूरत नहीं है। नहीं, नहीं। आपको मैंने देखो पहाड़ से यहाँ उतार दिया, स्विट्जरलैंड से कोई कम है ये? तो गुरुजी हम ये जो पॉडकास्ट, ये जो हम वार्तालाप कर रहे हैं, एक तरीके मैंने से एक बोला podcast कि बोलते मैंने कहा हैं भाई लोग। पॉडकास्ट जो है ना वो बंद कमरों में मेरे को हाँ, पसंद हाँ, नहीं है। खुला खुला हो। ये पतंजलि हर्बल गार्डन है, 1000 से ज्यादा है औषधीय पौधे। जी, इसी जी। जहाँ से हम निकल के आए पतंजलि रिसर्च सेंटर है। अच्छा जी। वहाँ पर करीब 500 डॉक्टर और 500 साइंटिस्ट बड़े जी, और जी। 2000 उनके साथ डॉक्टर, 2500 लोग मिलकर वहाँ काम करते हैं। करीब 1 लाख लोग पूरे डायरेक्ट और 5 लाख लोग इनडायरेक्ट पतंजलि में अभी सेवा दे रहे हैं। अच्छा। 5 लाख लोगों की रोजी रोटी चल रही है। 5 लाख लोगों को आगे रोजगार देने का विचार है 5 साल में। हो सकता है जल्दी भी टारगेट पूरा हो जाए। काफी बड़ी तो बात है। और आज लगभग 50,000 करोड़ रुपए का ये जो पूरा आर्थिक तंत्र इसके पीछे चल रहा हाँ है, जी। उससे कितने किसान जुड़े हैं, कितने गांव के लोग जुड़े हैं। फिर उससे जो भी हम कर रहे हैं, जी। कमाई का लक्ष्य कम, भलाई का लक्ष्य ज्यादा। हाँ पैसा तो जुड़ेगा, बिना पैसे के कुछ होता नहीं है। जी, जी। आप यहाँ तक भी आए हो मेरे पास तो कहीं गाड़ी से, फ्लाइट से, कहीं से चल के हाँ जी, आए होंगे। हाँ जी, हाँ जी। आप ये पॉडकास्ट भी करते हैं तो इसमें भी पैसा लगता है। हाँ जी, हाँ कौन सा ऐसा काम है? अरे पैसा तो बाप बेटे के संबंध में भी लगता है। हाँ जी। बेटी की शादी करते हैं उसमें भी लगता है। दुनिया में आओगे तो लगेगा, जाओगे तो लगेगा। पैदा होते तभी पैसा हाँ जी, लगता है। जब भी लगेगा, और लकड़ियों के लिए भी लगेगा। ये लकड़ियों के लिए। जी, ये आपने मुजफ्फरनगर वाली बोली एकदम ठेठ। मेरी नानी मुजफ्फरनगर में ही है, तो मैंने अपनी गाड़ी लाया। मैं सोचा नानी के पास भी रहेंगे। यहाँ तो- भी कितने अच्छे अच्छे हाँ पंछी जी। हैं। ये तो ऑस्ट्रिच है। हाँ? ये तो ऑस्ट्रिच है ना? हाँ, ये अरे तो वाह, बड़ा जोरदार है। हैं? इसका अंडा बहुत बड़ा होता है। ये खुद ही इतना बड़ा है। वो जो जिसके ऊपर लोग बैठ जाते हैं कभी कभी, ना मैंने वो पिक्चरों में देखा, इसके ऊपर वो रेस लगती है बैठ के। वो वाला है क्या ये? हाँ। मैंने भी नहीं देख सोचा था। हमारे पूज्य आचार्य भाषण जी को शौक है थोड़ा इनका ना, लेकिन बड़े प्यारा सा है ये। देखो ये भी देख रहा है। ये सोच रहा है कि इसका भी कभी इंटरव्यू लेने आएंगे। गुरुदेव जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आपकी ये जो जर्नी है, ये मतलब आपका ये कहाँ से विचार आया कि आपको इस पाथ पे जाना है? देखो हाँ जी, अपन छोटी छोटी बात करेंगे जी। और जो है ना, हम तो एकदम साफ बेबाक बात करते हैं। जी, जी। गांव के आदमी है, ठेठ बात करनी आती है, हमको जी। लाग लपेट है नहीं। जी, जी। भाई देखो हमको भी नहीं पता था भगवान हमें इतना बड़ा बनाएंगे। जी। हम तो घर से निकले थे महर्षि दयानंद को पढ़ के हाँ जी, कि भाई मैकाले की शिक्षा से नहीं पढ़ना, गुरुकुल में पढ़ना है। गुरुकुल में आ गए, गुरुकुल में पढ़ी अष्टाध्यायी, वेद, दर्शन, उपनिषद। हाँ जी। हमको लगा पूरी दुनिया को वेद दर्शन उपनिषद पढ़ा देंगे। मैं बाद में देखा दुनिया तो और ही वेद मंत्र पढ़ रही है। तो फिर हमने सोचा भाई ये दुनिया को कुछ काम की बात बताओ, हाँ जी। इनके भले की बात बताओ तो वे हमारी सुनेंगे। हाँ जी, हाँ तो जी। हमने उनको योग की बात बताई तो उनको अच्छा लगा। हाँ जी। लोगों का बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा कम होने लगा। हाँ जी। हमने लोगों को ऐसे योग सिखाया था भाई कुछ ना कुछ तो फायदा होगा अच्छा काम से। हाँ जी। तो उनकी बीमारियां ठीक होने लग गई। तो लोगों ने हमको योगी बना दिया।
अच्छा। अरे बोले बाबा तो बड़ा काम का है। पहले वो कहते थे बाबा बन गया गई भैंस पानी में, बड़े किसी काम का नहीं। अब उनको लग रहा अरे ये बाबा हो गए तो बड़ा काम का है, इससे तो हमारी मोटापा, हमारा बीपी, हमारा शुगर थायराइड ठीक हो रहा है। जी जी जी। फिर योग से कम होने लगा, फिर हमने आयुर्वेद को और जोड़ दिया, डबल डोज होगी। अच्छा। एक तो योग था, दूसरा आयुर्वेद ऊपर से मिल गया, जड़ी बूटियों की भी ताकत है, ये पूरा हलबर गार्डन है जहाँ हम घूम रहे हैं। तो एक एक जड़ी बूटी ऐसे उससे लोगों का बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, कैंसर जैसे रोगों पर लोगों ने विजय पाली। गुरुदेव जी ये जड़ी बूटियां मतलब कैसे पैदा होती हैं, मतलब कहाँ से लाते हो अपनी सारी प्रोडक्ट्स ये में तो जो यहाँ तो खाली प्रदर्शनी के लिए है कि लोग पहचान सके, देख सके। जी। पूरे हिमालय क्षेत्र से, बहुत सी नेपाल से, अच्छा। बहुत सी असम से, बहुत सी मध्य प्रदेश से, कुछ साउथ इंडिया से, कुछ तो विदेश से भी आती हैं जो अच्छा। अपने देश में नहीं होती। जी जी। तो आयुर्वेद में तो करीब 800 जड़ी बूटियों का वर्णन है। हमने हाँ तो जी। करीब 1 लाख जड़ी बूटियों वनस्पतियों के लिए वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया बना दिया है। और हमारे पास में करीब 5000 जड़ी बूटियां आती हैं। जी। तो अलग-अलग देशों से, अलग-अलग अपने देशों भारत से, देश में भी। अपने भारत देश से भी। हाँ। इससे भी हजारों किसानों का बहुत भला होता है, अच्छा। लाखों का बल्कि। अच्छा। हमारे पास में अभी आप फूड पार्क में जाके देखो 300 टन तो खाली रस बनाने के लिए, अच्छा। और उतना ही च्यवनप्राश बनाने के लिए 500 से कभी कभी तो 1000 टन। कितना होता है? अच्छा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। 500 से 1000 टन तो आंवला आता है डेली। अच्छा। आंवला जूस सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं भारत में। क्योंकि और ये benefit आंवला भी जूस उसका- पिया जा सकता है। हाँ जी। पहले तो लोग फ्रूट जूस और ये सब हाँ पीते जी, थे। हाँ जी। आंवला जूस पिया जा सकता है, ये पतंजलि ने सिखाया है हिंदुस्तान में। सही मैंने बात नई है। मार्केट, नया बाजार तैयार किया है। पर और जब इसमें ये- एक बात बताता हूँ ना भाई, हाँ जी। देश का पैसा देश में रहे, हाँ अच्छी जी। चीज दे रहे, जी जी। वह अच्छा आपको एक अल्टीमेट प्रोडक्ट मिल रहा है और कितने पैसे कम में मिल प्राइस रहा है। में, हाँ। और उसका जो भी फिर प्रॉफिट हो रहा है उससे, अभी हम आपको दिखाऊंगा, अपने देश में गुरुकुल ही बन रही पैसा, है, हाँ जी। गौशाला बन रही है, विश्वविद्यालय बन रहा है। अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड से 5 लाख हमें स्कूलों को जोड़ना है। जी। तो जो है शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों वासनाओं में देश डूबा जा रहा है, उससे बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं, चैत्यमान राष्ट्रमान के लिए। तो भाई आप प्रोडक्ट भी मिल रहा है, उससे लोगों का भला भी हो रहा है। हाँ जी, और एक सन्यासी जिसको कुछ नहीं चाहिए, हाँ, अपने हड्डी पसलियां सुखा करके लगा पड़ा, देखो बाबा जी बाप तो अरे वाह। ये मैं सोच रहा था कि आप कैसे करते हो ये। देख लिया, बहुत ओरिजिनल घुमाता हूँ, मशीन से नहीं घूमती। कोई सोचता कंप्यूटर से घुमा देते नहीं, हो। मतलब ये तो बड़ी हैरान वाली चीज है। और बाबा जी अगर विदेश में भी लोगों को जरूरत हो आपके प्रोडक्ट्स की, तो अभी हम करीब जो क्योंकि है इंसान तो वो भी है। 70-80 देशों तक पहुंच गए। अच्छा। लक्ष्य हमारा 150 देशों तक पहुंचना। अरे लक्ष्य तो वैसे 200 ही देशों का है, हम छोटा नहीं सोचते। जी जी जी। छोटा क्यों सोचना भाई? हाँ सही बात है, जितना पैर जब ये फैलाया जाए MNC, फैलाओ। ये हाँ। जब कोलगेट पूरी दुनिया में छा सकता हाँ, है, सही बात। यूनिलीवर, सैमसंग पूरी दुनिया में तो छा भारत सकता का है, एप्पल product पूरी क्यों दुनिया नहीं? में छा सही सकता बात है, सही है, तो बात। रामदेव क्यों नहीं छा सकता भाई? आप छाए हुए पतंजलि क्यों already। नहीं छा सकता? अच्छा, हमने ना कभी प्लानिंग ही नहीं की। ईश्वर की जो अंतरात्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है ना, जो एक भजन सुनते हैं ना, हाँ जी। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से। और फिर हाँ जी। तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है। तो परमात्मा आत्मा में प्रेरणा देता है, बेटा ये कर, ये मत कर। मतलब मैं तो कहता हूँ किसी का कोई मार्गदर्शक ना हो ना, तो अपने आत्मा में परमात्मा की पुकार सुन ले, गलत काम से बच जाएगा। जब भी कोई गलत काम करने की सोचो भी गए ना, जी, जी। तो अंदर से आवाज आवाज, आएगी। प्रेरणा, जी, आवाज, जी। पुकार आएगी, अरे ऐसा मत कर, जी जी सही। तो उधर रुक जाओ। हाँ जी। और जहाँ कहे भाई चल बेटे लगा रहे तो बढ़ते रहो, तो हम तो ऐसे बढ़ते रहे। जी, तो जी। इसलिए हाँ, हमें गुरु बहुत अच्छे मिले, पूज्य गुरुदेव हमारे आचार्य बलदेव जी। जी। और यहाँ हम आए हाँ जी। तो हरिद्वार में हमारे पैर टेकने के लिए जगह नहीं थी। अच्छा। हम तो 3 सेट में रहे ऐसे, शुरुआती दिनों में। अच्छा। 6-7 फीट का ऐसे 3 सेट था। गर्मियों में पूरा तपा करता था 50 डिग्री, और सर्दियों में पूरा माइनस ठंड। में। हाँ अच्छा। गंगा के किनारे। जी जी। आज तक मेरे नाम 1 इंच जमीन नहीं, अच्छा। और कोई बैंक अकाउंट नहीं, तो पैसा होने का मतलब ही नहीं। जो कुछ किया हमने ट्रस्ट में किया, जी। ट्रस्ट चैरिटी के लिए किया। अच्छा। तो फिर लोगों ने जैसे जैसे हमने काफी काम बड़ी करते बात गए, है। जी, काम करते गए, लोगों ने दान देना शुरू कर दिया, दान देना शुरू कर दिया, हमने और काम बढ़ा लिया। हाँ जी। हमारा एक ही था भाई, जितना भी हमारे पास सामर्थ्य होगा, कम, ज्यादा होगा ज्यादा, जी जी। उतनी सेवा करेंगे। बाकी हमारा संकल्प और हमारा
कर्म पुरुषार्थ, उससे हमें कोई रोक नहीं सकता। गुरुदेव जी आपकी मुजफ्फरनगर वाली भाषा लग रही है, मैं बीच बीच में, मेरा गांव है ही है ना, मुझे वही आ रही है। मेरे पास जो आ जाता है ना मैं उनसे वो वैसा हो जाता हूँ। आप वेदर हो, वेदर मतलब बारिश आंधी तूफान जैसा आदमी वैसा मैं। वो उधर के जो हमारे बालक रहे वो इंगे होंगे बोलते रहे, गेहूं को जाओ यार। अरे बालक उन्हें भी लोंडा लोंडी बोलते रहे। मैंने इधर बोलते किसी को करा लोंडा कैसा, मैंने यार तो मैं बोला तो मैं कहाँ को जा रहा, कहाँ को जा रहा हूँ तो ना જ્યારે મારી સાથે કોઈ ગુજરાતી હોય ને ત્યારે હું ગુજરાતીમાં બોલું ને બધાને આમ જ લાગે સમજ કાઠિયાવાડના છે, અને જ્યારે મારવાડી સાગા મારવાડીમાં વાત કરા, કોઈ હરિયાણા હોય તો હરિયાણામાં ઠોકતા હશે ને, and when I am going outside that time I am speaking in English also. गुरुदेव जी आप एआई की तरह हो, मतलब आज की टेक्नोलॉजी क्या है देखो शिवम, हाँ जी, ये तो सब मतलब साधारण सी बातें हैं। हाँ जी, आओ भाई इधर चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो भाषा ये तो कम्युनिकेशन का है। हाँ जी, हाँ जी, मेन है आदमी का दिमाग जी, ये ड्राइविंग फोर्स है। राइट थॉट्स, राइट इमोशन, जी, राइट एक्शन हाँ जी, एंड राइट डायरेक्शन, दिस इज द पाथ ऑफ प्रगति, दिस इज द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ और रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशन, रॉन्ग एक्शन, रॉन्ग डायरेक्शन, डिस्ट्रैक्शन। अब तय कर लो क्या करना है। रॉन्ग थॉट्स की बात आई तो एक चीज पूछनी है मुझे आपसे गुरुदेव जी, जैसे आजकल बड़े नेगेटिव विचार इंसानों के अंदर उत्पन्न होते हैं, आते हैं दिमाग में, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव विचार, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, तो ऐसे क्या योगा है, उन योगा के नाम क्या है, मैं बाद में अपना फोटो अटैच करूंगा, ऐसे क्या डाइट वो कर सकते हैं और कैसे बचे इस चीज से? ये अनुलोम विलोम, ये अपने दिमाग के जो 37 ट्रिलियन सेल्स पर राइट लेफ्ट ब्रेन, उनके फिर ब्रेन के जो न्यूरॉन्स उनसे फिर पूरा तंत्र जुड़ा हुआ है पूरा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, इसको ठीक रखना है ना, तो एक तो ये करें। दूसरा ये ओम, 3 तो ये मेन है। हाँ जी, फिर डीप ब्रीथिंग भी, गहरी सांस भी हो गई है ना जी। और भाई ये तो ओले ओले बताई जी, बस जिसमें दम कम है जी, ऐसे कर ले। आदमी को तेज व्यायाम करना चाहिए, जब अच्छा व्यायाम करते हैं ना तो अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं, जी, जी, जिनको गुड हार्मोन्स बोलते हैं। हाँ जी, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, एसिटेज डाउन हो जाते हैं, एंडोर्फिन, इनकेफ्रिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जी, जी, अंदर से हैप्पीनेस आती है। हाँ जी, और फिर मेधावटी आदि देते हैं, हम औषधियाँ भी बताते हैं, उसमें सिरोधारा कराते हैं, शीर्षासन आदि कराते हैं। वो मैं कोई जड़ी बूटी भी है आपके पास ऐसी कि अगर मुझे भी ओवर थिंकिंग हो रही हो तो देखो, हाँ जी, चिंतन करना चाहिए, चिंतन तो हम सारे संसार के कल्याण का करते हैं, हाँ जी, चिंता नहीं करनी चाहिए। और अच्छा, एक लास्ट और बात बता, हाँ जी, जब भैया अपना दिमाग कभी कभी काम ना करे जी, तो किसी बड़े महापुरुष के पास चले जाओ, अच्छा जी, अपने बड़े के दिमाग से काम ले लो, जी, जी, शिवम के दिमाग से काम ले लो, स्वामी रामदेव के दिमाग से काम ले लो। इसलिए तो हम योग गुरु भी हैं, बहुतों के कुल गुरु भी हैं, बहुतों के लिए इंस्पिरेशनल गुरु भी हैं, मोटिवेशनल गुरु भी हैं, हाँ जी, इन्फ्लुएंसर भी है तुम्हारी तरह से। पर आप हमें कंपटीशन दे रहे हो। नहीं आपको कंपटीशन करते ही नहीं है, आपके तो डबल व्यूज आ रहे हैं गुरुजी, हम मुझे लगता हार जाऊंगा मैं आपसे। सप्ताह के बताए थे। अच्छा, 1 महीने के व्यूज हैं मेरे 800 करोड़। ओ तेरी मुझे अपना असिस्टेंट बना लो आप, आधे व्यूज बांट लो। आज से बात पक्की। तो देखो मैं तो यही चाहता हूँ, हाँ जी, कि सैकड़ों शिवम तैयार हो, सैकड़ों पतंजलि तैयार हो, सैकड़ों टाटा बिरला अडानी तैयार हो, हाँ जी, ऐसे सैकड़ों लोग, हजारों लोग आगे बढ़ेंगे, तभी तो भारत परम वैभवशाली विकसित भारत ऐसे थोड़ी बन जाएगा, खाली नारे से नहीं बनेगा ना। हाँ जी, विचार तो होना चाहिए, लेकिन विचार या एक हमने तय कर लिया कि डेस्टिनेशन कि हमें यहाँ जाना है, हाँ जी, लेकिन उसको करने के लिए मैं कहता हूँ 99% जो करना है उसको हमारे यहाँ संस्कृति में बोलते हैं साधन, अच्छा, एक्शन। हाँ जी, एक्शन के ऊपर 99% फोकस होना चाहिए। आजकल के छोरे छोरियां हाँ जी, क्या कर रहे हैं, 5 घंटे हाँ एवरेज यूथ, हाँ जी, वो सोशल मीडिया में लगा पड़ा है। हाँ वो फोन यूज करता है, सही बात है। 5 घंटे, हाँ जी, हाँ जी, 1.5 घंटा लोग टीवी देखते हैं एवरेज, जी, सोशल मीडिया वालों ने टीवी वालों को पीछे छोड़ दिया। तो भाई आप
मतलब मैं कहता हूँ टीवी आदि पर सब चीजों के लिए आप ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 1 घंटा बहुत हो गया। और योग तो काफी जरूरी है युवा योग बहुत एज जरूरी में। है, उससे फिजिकल मेंटल इमोशनल जो हमारा कैरेक्टर है ना, हमारा जो स्ट्रक्चर है, हाँ जी। हमारा जो व्यक्तित्व है, वो खाली हम एक शरीर नहीं है, उसके हाँ जी। पीछे इंद्रियां हैं, मन है, आत्मा है, परमात्मा है। तो योग तो बहुत जरूरी है। और आप मेरे साथ कल सुबह योग जरूर करना। हाँ जी, मैं जरूर करूंगा, पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरा लिगामेंट टीयर है पैर तो में। आपको साथ दौड़ाऊंगा हाँ नहीं, जी, दौड़ाना प्राणायाम मत। कर लूंगा, ऊपर क्योंकि मैं की सुबह दौड़ता भी हूँ। गहरी सांस ले लेंगे। हाँ जी। और ये लिगामेंट भी ठीक कर दूंगा। अच्छा। इसमें दूध में हल्दी शिलाजीत हाँ जी। और लाक्षादी गूगल दे दूंगा, जी, जी। ऐसा घोड़े की तरह दौड़ेगा मेरे भाई। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ, इधर ही बैठ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। है ना? गुरुदेव जी, ये आइडिया कहाँ से आया है पतंजलि प्रोडक्ट्स लाने का, पतंजलि कंपनी स्टार्ट करने का? पहली चीज कैसे हुई? दरअसल हम ना सेवा करते गए, जी तो पहले बोले जी अब आपको ट्रस्ट बनाना चाहिए, तो हमने पहले एक दिव्य में ट्रस्ट बना लिया। हाँ जी। आज से 30 साल पहले। जी। तो फिर बाद में और बड़ा होगी, और बड़ी सेवा हो गई। हाँ जी। भगवान ने और निमित्त बना लिया। हम तो कहते हैं हम भगवान के यंत्र हैं। हाँ जी। हमारे यंत्र ही तो प्रभु हैं। जी जी। हाँ? तो हमारे डोर उसके हाथों में है। हाँ जी। तो फिर बड़ी जब बहुत बड़ी संस्था बनानी पड़ेगी तो उसका नाम क्या रखें? मैंने कहा हम तो योग वाले, भाई योग के सबसे बड़े गुरु तो महर्षि पतंजलि हैं। अच्छा। तो बहुतों को तो गांव में अभी भी ये पता है कि पतंजलि माने गाय का घी है, पतंजलि माने बिस्किट है, जी, जी, सही बात है। पतंजलि माने दंतकांति है। पतंजलि ऋषि है बहुत बड़े, जी जी। जिन्होंने योग शास्त्र के योग सूत्रों की रचना की है। अच्छा। तो महर्षि पतंजलि के नाम से हमने पतंजलि योगपीठ नाम रख दिया। जी। फिर जब ये प्रोडक्ट की बात आई हम्म। तो जो है उसमें बात ये आई कि भाई अब जो है एक कंपनी बनानी पड़ेगी। जी। तो हमने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड उसका नाम रख दिया। अच्छा। अभी जो लिस्टेड कंपनी भी है जिसका 65-70 हज़ार करोड़ रुपए मार्केट कैप है, अच्छा। तो वो भी जो है उसमें उसका भी नाम पतंजलि फूड्स है अभी। जी। अब उसमें फूड और HPC होम एंड पर्सनल केयर सभी आ गए उसके अंदर। हाँ जी। तो ये बाईं तरफ जो देख रहे हैं ना, अच्छा। ये वानप्रस्थ आश्रम है, बहुत बड़ा है। और अच्छा, ये हाँ काफ़ी लंबा चौड़ा है ये। अच्छा। हाँ, यहाँ पर हजारों लोगों के रहने की व्यवस्था है। पीछे सेवा सदन है, पीछे दाईं तरफ देखे हाँ ना, जी। मोदी जी के एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट सबसे पहली घोषणा यही हुई थी। अच्छा, यहीं पे घोषणा हुई थी? सबसे बड़े बड़े साधु संत महात्मा भी आए थे उस समय। अच्छा। योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे इसमें। अच्छा, अच्छा। और सारे हमारे भारत के पूज्य मुरारी बापू जी से लेकर के पूज्य गुरुशरण जी महाराज, रमेश भाई ओझा जी, हमारे बड़े बड़े जितने साधु संत महात्मा, पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी, सब थे यहाँ पर। अच्छा। और ये आगे आप देख रहे हो ना, करीब 1-2 पीछे किलोमीटर तक है आगे सारा। 1-2 किलोमीटर यूं। अच्छा। हाँ, और सबका कलर सेम है बिल्डिंग का, मैं देख रहा हूँ तो सारी एक जगह। फिर थोड़ा एक हाँ जी। जैसे सिमिलरिटी रहे, थोड़ा दूर से पहचान हो जाए। मैं गुरुकुल भी गया, बड़ा अच्छा लगा वो बच्चे देख के उधर सारे। हाँ। बड़े डिसिप्लिन थे वो सारे। तो यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं आके आपके यहाँ पे? अलग अलग पूरे भारत देश से? पूरे भारत देश से बच्चे आते हैं और बड़े डिसिप्लिन है, मैं देख रहा हूँ। उनके पास कोई फोन नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, वो भाई जरूरत नहीं ना। हाँ जी। हाँ कुछ जी। चीजें भाई, भगवान राम जी गुरुकुल में पढ़ने गए थे। जी। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, हाँ जी। अल्पकाल विद्या सब पाई, नहीं विद्या सब आई। विद्या तो अंदर ही है, हाँ जी। हाँ, सही वो बात। अपने आप आ जाती है। हाँ जी। जब गुरु के शरण में रहोगे, पुरुषार्थ करोगे। हाँ तो जी। यहाँ बच्चे, मैं तो 3 बजे उठ जाता हूँ, जी जी। तो हमारे बच्चे हैं वो 4 बजे उठ जाते हैं। आप और 3 जो- बजे उठते हैं डेली? हाँ, 3 बजे से 10 बजे, 3 AM to 10 PM ये मेरा वर्किंग है। अच्छा। और जो फिर हमारे बाकी जो बच्चे हैं वो 4 बजे उठ जाते हैं। और जो 3 साल के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, जी, जी। वो 5 बजे उठ जाते हैं। तो 3 साल के बच्चे हैं? हाँ, हम 18 घंटा पुरुषार्थ करना सिखाते हैं। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान के लोगों को 2 ही चीजें करने की जरूरत है। जी। एक तो 18 घंटा पुरुषार्थ मेहनत करना सीख ले, हाँ जी। है ना। और सिर्फ 6 घंटे सोए? 6 घंटा सोए। और 8 घंटे बोलते हैं ना कोई कोई, तो मैं 8 घंटे की नींद नहीं, लेता नहीं। हूँ। अच्छा, 6 6 में पूरा? घंटा बहुत है। मैं अच्छा। आज आपके सामने बैठा हूँ, जी। मेरी जो एवरेज नींद है वो हाँ जी। 5 घंटे की होती है। अच्छा, डेली 5 घंटे की? और आपके सामने बैठा हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ। पूरे एनर्जेटिक हो आप? मेरी आंखें बंद हो जाएंगी आपकी नहीं हो सकती। बिल्कुल, आप तो एनर्जेटिक लग रहे हो प्योर। दुनिया कमजोरों की नहीं है, कमजोर को तो सर्दी नहीं जीने देगी भाई, पड़ोसी नहीं जीने देंगे। सही बात। हाँ, वो भी लठ मार देंगे कभी भी आके। और आप रनिंग भी करते हैं डेली? रनिंग देखो, ये अब आपको ये पूरा बाईं तरफ है ना, हाँ जी। बहुत बड़ा ग्राउंड है, लगभग 1 अच्छा। किलोमीटर का है। अच्छा। इसके 3 से 5 चक्कर हो जाते हैं। अच्छा, डेली के और इतने? सुबह पसीना आता है दिसंबर जनवरी में भी रोज। अच्छा। कर भी देख लेना, सुबह चूता अरे मिलेगा। मैं कहता हूँ जो पसीना नहीं टपकाएगा वो खुद ही टपक जाएगा, अटक जाएगा, भटक जाएगा।
तो ये सबसे बेस्ट रनिंग है मतलब। इसलिए घर में स्नान करो, घर्म कहते हैं कसीने को। हाँ जी। जो घर्म स्नान करेगा वो भ्रम से बच जाएगा और धर्म में प्रतिष्ठित रहेगा। अच्छा। क्या जोरदार कार्यक्रम। सही बात। ये गुरुकुल है जो आप बता रहे थे ना। हाँ जी। अच्छा ये गुरुकुल है। हाँ। अरे आपको गुरुकुल में ले ही चलता हूँ, इसके बहुत स्कूलें खाली है। चलो भाई चलते हैं रोको गुरुकुल भाई। में। हाँ, पैदल चलने में आनंद आता है हमको तो जी। और पैदल हम मतलब देखो थोड़ा तेज चलते हैं। अच्छा। मतलब हमारी स्पीड ये रहती है। जब हम चलते हैं ना तो कई बार तो लोगों को दौड़ना पड़ता है। तो तेरे पैर में से इतनी भी गड़बड़ ना है, चल ले थोड़ा। हाँ। तो ये बच्चे भी होंगे ना अंदर गुरुदेव? अरे यहाँ बच्चे जोरदार है सब। ये देखो ये आ गए, अभी तो इनका वो इनसे मिलता है। ओम ओ हो ओम 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 ओम। हाँ सुनो, ये भगवत गीता के श्लोक सुना वाह, रहे वाह, हैं। दैवी संपद। ये बच्चे कितने समझदार है। मैं सोच रहा हूँ जब मैं इतनी इनकी एज का था, इतना छोटा था, तो बस नाक बहती थी, उसके अलावा कुछ नहीं होता था जिंदगी में। नहीं मतलब इन्हें सारे मंत्र, सारी चीजें नहीं, सब बच्चे बहुत सब याद है। मतलब एकदम डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। हाँ मैंने जी। कहा ना सुबह 5 बजे से देखो सामने अभी खड़े खड़े पढ़ रहे हैं। तो हमको सच में बच्चे गुरुकुल में पढ़ाने चाहिए। उससे बच्चे, मैंने कहा ना हम 2 चीजें सिखाते हैं, 18 घंटे का पुरुषार्थ और जीवन में को बात अच्छे से जीना। बाकी लैंग्वेज, सब्जेक्ट नॉलेज ये तो हो ही जाता है ना। जिनको बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स का नॉलेज है ना, उन लोग ही कर सकते हैं। लेकिन आदमी जो कोई बड़ा एम्पायर खड़ा करता है, कोई बड़ी जो दुनिया में कोई पूरी दुनिया के, आप चाहे वो रिलीजियस लीडर ले लो, पॉलिटिकल लीडर ले लो, सोशल लीडर ले लो, पूरी दुनिया में कोई बड़े रिसर्च जिन्होंने किए, सब साधारण गुणों के आए हुए, और एक अंदर की संकल्प की जो शक्ति है ना, अंदर का मोटिवेशन, अंदर का जो स्पिरिट है, अंदर का जो उनके भीतर एक डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, वो उनको बड़ा बनाता है। हाँ जी, तो हम यहाँ बच्चों के अंदर कूट कूट के वो संकल्प शक्ति भरते हैं। आप देखो गुरुकुल भी कितना भव्य है। ये दिव्यता अपनी संस्कृति में थी, हमारी संस्कृति को हाँ जी, पहले दरिद्रता की नहीं गुरुकुल रही थे है। सारी जगह। अब देखो लोगों ने कैसा माइंडसेट चेंज कर लिया अपना। नहीं, लेकिन वापस गुरुकुलों का जमाना आने वाला है। हाँ जी। मैंने इसलिए बोला ना, ये जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है ना, वो हमें नौकर बनाना सिखा रही है। तो लोग गुलाम बन रहे हैं। माना शरीर से तो हिंदुस्तानी है, हाँ जी। लेकिन दिमाग उनके अभी भी विदेशी हुए हुए हैं। गुरुदेव, जो ये माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा बोलते हैं नौकरी करनी है 20,000 की, 25,000 की, पर कोई कोई कहता है बिजनेसमैन बनना है। आपके हिसाब से क्या चीज ज्यादा सही है इस युवा के लिए? तरह की जरूरतें हैं लोगों की। हाँ जी। कुछ लोग मजदूरी भी करेंगे, कुछ लोग नौकरी भी करेंगे, कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप भी खड़ा करेंगे। हाँ जी। विविधता है। तो कोई हर चीज में देख लो, बिजनेस हो, व्यापार हो, राजनीति हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, हाँ जी। मीडिया हो, हर तरह का देखो ये सृष्टि जो है इसमें डाइवर्सिटी है। जी जी। बायोडाइवर्सिटी है, खेतों में फसल में भी विविधता है। हाँ जी। मतलब हर जगह आपको जमीन से लेकर के खेत खलिहानों से लेकर के हर काम में सब जगह विविधता दिखे। तो जितनी विविधता होगी जी, उतना ही जीवन और जगत, देश और दुनिया सुंदर होगी। और उस विविधता का हमें आदर करना चाहिए। हर एक जीव का अलग प्रारब्ध होता है। हाँ जी, हाँ जी। और उसको जैसा उसका प्रारब्ध है, जैसी उसकी प्रकृति है, हाँ जी। वैसे उसको पुरुषार्थ करना चाहिए। कुछ लोग अपनी प्रकृति की खोज करते हैं कि मैं किसके लिए बनाऊं। अरे भाई, तू जो तेरे सामने काम पड़ा है उसमें लग जा तू। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, दाएं भाई मत देख। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बड़ा मना करा था स्टार्टिंग में, यूट्यूब वगैरह क्या होता है, सरकारी नौकरी ढूंढ, मास्टर बन, पुलिस में जा, ये कर वो कर। पर अब जब पैसा आ रहे तो वाह, मेरा लाल तो बहुत आगे पहुंच गया। तो मेरे हिसाब से पहले साथ देना चाहिए घर वालों को। हाँ देखो, इसमें मैं तो एक ही बात कहूँगा जी चाहे वो आप एक यूट्यूबर की बात हो, जी, इन्फ्लुएंसर की बात हो, कोई भी बात हो, जी, अपने जो भी जिसमें उसकी आत्मा से अंदर से प्रेरणा उठ रही है ना, हाँ जी, उसको आदर देते हुए उस काम में अपना सर्वस्व झोंक देना चाहिए। पूरा 100% लगा दो। हाँ, फिर उसमें देखी बचा के जाएगी मत जब रखो। जो होगा। अरे अच्छा ही होगा ना। हाँ जी, हाँ। तो ये जो सोच है ना, हाँ जी। ये हमें बड़ा बनाती है। एक ये गुरुकुल है, एक दूसरा गुरुकुल है, यहाँ हमारे सन्यासी रहते हैं। अच्छा, और इस वहाँ यहाँ पे? बेटों का गुरुकुल है, वो जो आपने देखा था वो बेटियों का गुरुकुल था। अच्छा। और आपको उधर ही ले चलते हैं। उधर लड़कियां, इधर लड़के? हाँ। अच्छा। एक श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक सुना था। हाँ जी। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान अपि
प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। आदमी की जो प्रकृति है ना, बलात् उसको उधर खींच के लेके जाती है। एक तो वात पित्त कफ की प्रकृति होती है, वो भी दिख जाती है। किसी की तामसिक, किसी की राजसिक, किसी की सात्विक प्रकृति होती है। सारी दुनिया की कोई हमें दौलत दे दे कहे कि एक अंडा खा लो, नहीं खा सकते भाई। नहीं। कोई सारी दुनिया की दौलत दे दे हमें कहे कि एक बूंद दारू की पी लो, नहीं पी सकते भाई। कोई सारी दुनिया की जिसको कहते हैं सुंदरियां हमारे आके सामने खड़ी हो जाएं, हम एक क्षण के लिए भी अपने स्वधर्म से, संन्यास धर्म से, अपने ब्रह्मचारी से डिग नहीं सकते। ये क्या, ये आदमी की प्रकृति है। तो ये जन्म जन्मांतरों से हमारा प्रारब्ध भी चला और सिद्धांत है हर एक आदमी का और मैं तो कहता हूँ हर आत्मा की यात्रा जो है ना, नीचे से ऊपर की है। जी। जो भी तामसिक राजसिक आत्मा है वो भी एक दिन सत्व में आएंगी। हाँ जी। कई बार क्या होता है, मैं कहता हूँ भाई तुम गिरते हुए लोगों को देख करके उधर गिरने की मत सोचो, वो भी एक दिन उठेंगे। तो कई बार लोग ना अपने से नीचे वालों को देखने लगता है, गिरने वालों को मत देखो। वेद भगवान कहता उद्यानम ते पुरुषनाव्यानम, है मनुष्य तेरा जन्म ऊंचा उठने के लिए हुआ है, गिरने के लिए नहीं। अरे वाह, ये क्या, कौन सी जगह है गुरुदेव जी? ये अब आ गई इधर गुरुकुल बच्चों का। हाँ, वैसे गुरुदेव जी आप रहने वाले कहाँ के हैं? देखो वैसे तो मैं कहता हूँ ये पूरा भारतवर्ष ही ये मेरी जन्मभूमि है। लेकिन शरीर का जन्म तो कहीं होता है। तो हरियाणा का एक छोटा सा गांव है, अच्छा, महेंद्रगढ़ जिले में, सैदुलपुर, राजस्थान के हरियाणा के बॉर्डर पर पड़ता है। तो वहाँ शरीर का जन्म हुआ। अच्छा। और फिर बचपन से ही हमने ये मान लिया कि मेरा जन्म भारत माता के लिए हुआ है। अच्छा। मेरा जन्म वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के लिए हुआ है। तो बस हम उसी के लिए जीते हैं 24 घंटा। तो जैसे हमारी ज़िंदगी में, जैसे मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी में पड़ाव आते हैं और ये कुछ परिस्थिति आती है, आपकी लाइफ में भी ऐसी आई थी? मतलब जैसे मैं कभी कभी जब बाहर जाता हूँ, मुझे लड़की बोलती है शादी करेगा क्या मेरे से? अभी तक शादी नहीं हुई क्या? नहीं जी, ठीक है। मैंने सोचा आपसे मिलूँ, आप ही ढूंढोगे। ठीक है। तुम्हें कोई बढ़िया सी लड़की होगी ना, बढ़िया सी मतलब अच्छी गुण कर्मशील स्वभाव वाली। हाँ जी। हाँ, लोग चमड़ी दमड़ी देख करके शादी करते, बताओ ये कोई बात हुई? नहीं, ये नहीं देखनी चाहिए। तो गुण कर्म स्वभाव देखो, चमड़ी दमड़ी तो जैसी भी है वो तो। पर गुरुजी कुछ दिन पैसे तो आपके पास भी जो है बहुत ज्यादा पैसे नहीं होंगे भाई। हाँ जी। देखो रंग रूप तो जैसा भगवान ने प्रारब्ध में दे रखा वो ठीक है। हाँ जी। आदमी के गुण कर्म स्वभाव अच्छे होने चाहिए। देखो हमें अल्टीमेटली सरफेस पर नहीं जीना जी, अंदर तक सोचना चाहिए हर बारे में। शादी करोगे परिणाम क्या होगा जी, बाद का रिजल्ट क्या है, सूरत पे नहीं सीरत पे जाओ, क्या मतलब इंसान की आत्मा कितनी साफ है वो देखो। हाँ। जी, ये हमारे गुरुदेव हैं, श्री अरविंद का फोटो लगाया, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, ये हमारी प्रेरणाएं हैं। वो हमारे दादा गुरु हैं। इधर गुरु गोरक्षनाथ जी हैं। हम सब महापुरुषों का सम्मान करते हैं, एक मत पंथ संप्रदाय से बंधे हुए नहीं है। जी, हम कहते हैं जो भी भारत का है, हाँ जी, जो भी हमारे पूर्वज हैं वो सब वो हमारे गौरव हैं। हाँ, और उन सब के साथ हमें जीना है। एक एक मैच मेरे साथ भी आ जाओ गुरुदेव जी। हाँ थोड़ा थोड़ा ये ठीक है। गुरुदेव जी जैसे आपके लिए योगा पूजा है, लोगों की मदद करनी पूजा है, ऐसे मेरे लिए भी, मैं भी लोगों की मदद करता हूँ, पर मेरे लिए वीडियो बनानी पूजा है, मेरे लिए यूट्यूब पूजा है, मेरे लिए व्यूज पूजा है। गलत है ये सोच? एकदम सही है। अपने काम से प्यार नहीं करा तो फिर क्या काम किया? काम से प्यार होना चाहिए। हाँ जी। और अच्छे वीडियोस, इंस्पिरेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, उसमें थोड़ा बहुत लोगों को हंसी मजाक के साथ में हंसते खेलते, गुरु गोरखनाथ जी ने इसी को योग कहा है। हाँ जी। हंसो, खेलो, खाओ, पियो, आनंद करो। मतलब पीने का मतलब खाने का दूसरी चीज नहीं है। और जिंदगी को एक उत्सव की तरह जियो। हाँ जी। अब आपको चलो वॉलीबॉल खिलाता हूँ। हाँ। मैं आपकी टीम में आ जाऊँ, जीतेंगे उधर वाले फिर। हाँ बीच में आओ, बीच में आओ, आप तो जीत आओ। चलो भाई। हाँ यस। अरे यहीं रह गई तो। हाँ चलो ये देखो। अरे वाह, ऐसे बैलेंस बनाते हैं, इसका नाम है जिंदगी। एक उधर से आ गया, दूसरा योगी, छोटा योगी। हाँ इधर का ये सीखते हैं यहाँ पे, प्रैक्टिस करते हैं। हाँ करते हैं। अरे वाह, कैसे कैसे कर रहे हैं ऐसे। अरे वाह।
हाँ। तो स्वामी जी, इतने जो एनर्जेटिक आप हो, तो इतनी एनर्जी आती कैसे है? आप ऐसा खाते क्या हो? हमें भी बता दो और मेरी ऑडियंस भी देख लेगी साथ साथ। देखो, वैसे तो मैं सुबह सुबह तो कोलेजन प्राश, बालप्राश, च्यवनप्राश खाता हूँ, थोड़ा स्वर्ण शिलाजीत, इम्यूनोग्रिट गोल्ड और करक्यूमिन गोल्ड डेली जो है एक्टिव है हमारे न्यूट्रेला का, और 2 चम्मच घी पीता हूँ सुबह सुबह। अच्छा। हाँ, लेकिन मैंने और बाकी दिन में कोई शाक सब्जी फल जूस कुछ नहीं, बस यही मेरी डाइट है पूरे दिन भर की। फिर दिन में खाली ये नारियल पानी पी लेता हूँ, ये बस, ये नारियल पानी है। अरे वाह, यही डाइट है दिन में ये नारियल पानी? ये 21 दिन से यही चल रहा है। अच्छा। और मैंने सुना मोदी जी भी कह रहे थे एक बार कि गेहूं नहीं खाना चाहिए, मिलेट खाना चाहिए। आप मिलेट खाते हैं? गेहूं जो गेहूँ चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा और खा के पछताएगा, मोटा हो जाएगा, बीपी शुगर हो जाएगा। कोकोनट वाटर तो बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे यहाँ पे, अगर आप डेली ये पीते हो, सिर्फ यही? बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छा। जो मोटे मोटे लोग हैं उनको सब खाना बंद करके यही पीना चाहिए। अच्छा। ये हमारा मल्ल युद्ध का अखाड़ा जिसको बोलते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। ये हमारे पूज्य आचार्य प्राचार्य हमारे स्वामी ईशदेव जी। जी जी। और आपको अब आपके टांग थोड़ी टूटी हुई है, हाँ या जी। मेरा माइक संभालो नहीं तो आपकी भी और टूट जाएगी, दूसरी वाली भी। कुश्ती करवा देता मैं अभी, मल्ल युद्ध करा देता। नहीं, सेल्फ नहीं, डिफेंस का ही नहीं पूरा। चलो भाई, गुरुदेव जी, मुझे सेल्फ डिफेंस की ट्रिक्स बताइएगा, अगर मैं जनता को बताना चाहूँ तो क्या क्या हो सकती है? ये है मामला। अच्छा, लाइए। देखो, हाँ जी। यहाँ आपको 2 दृश्य दिखेंगे जी। इधर तो सनसेट का कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है आपको। हाँ जी, बेहतरीन। और ये सनराइजिंग है, हमें ऐसे ऊपर राइजिंग करना है। हाँ जी। और भारत को भी ऊपर उठाना है, खुद भी ऊपर उठना है जी। और ये सीढ़ियाँ ये इस बात का प्रतीक है कि जीवन में सदा ऊर्ध्व आरोहण पाना है। हाँ जी। पतन नहीं, पतन आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते और शॉर्टकट नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलो। ये है, एकदम ना ऊपर जा सकते। और लोगों ने आयुर्वेद को, योग को, सनातन धर्म को दरिद्रता का पर्याय मान लिया था। देखो यहाँ ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जी। और यहाँ इसके देखो ये झालर भी ऐसे लगाई है जिसमें आपको ज्ञान का प्रतीक दिखे। अरे भाई, यहाँ ज्ञान का प्रतीक आपको दिख रहा है, ये जैसे बुक्स हैं यहाँ पे, है ना? हाँ, बुक्स। और अरे वाह, ये बेटियों का गुरुकुल है, इसलिए क्या नाम बेटा आपका? स्वाति। तो यहाँ 99% स्टाफ जो है अच्छा, वो माताएं हैं। जी जी जी। जहाँ नारी की हाँ पूजा होगी, सम्मान होगा, आदर होगा, हाँ जी, उसको आप गौरव देंगे, जी जी। वहाँ दैवी शक्तियों का वास होगा, प्रगति होगी, जीवन में उन्नति होगी। अच्छा, अरे वाह। ये खड़ाऊ है हमारी जी। इनको पादुका कहते हैं संस्कृत में। अच्छा। और इन खड़ाऊ ने राज किया है देश में। खड़ा जो आपने पैर में पहने हुए? हाँ। अच्छा, आपको मुश्किल नहीं लगता चलना इनमें? इसमें मुश्किल किस बात की, हम तो इसमें दौड़ सकते हैं। आओ, आपको दौड़ा देता हूँ। आप तो रनिंग भी कर पा रहे हो इसमें। तिलक लगाओ ये वाला। ये गुरुकुल है, हाँ देख रहे हो, यहाँ भी आपको पूरा नीचे मार्बल देखो, हाँ जी, और ऊपर कार्विंग देखो लकड़ी की। ऐसे हाथ में पकड़ो, ऐसे ऐसे। अच्छा, ये तरीका होता है। नीचे अंगुली ऐसे, फिर ये ऊपर अंगुली। उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथा भयं च
अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदता। ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ॐ प्रजापतये स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्शशेन्द्रवत्या जुषाणवेतु स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। हमारे साथ एक बहुत ही ऊर्जावान, सात्विक, तेजस्वी, बुद्धिमान, प्रज्ञावान, संकल्पवान, बहुत उत्साही युवक हैं। इनका नाम शिवम है और करीब 2.5 करोड़ लोग इनको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। एक बार इनका बहुत बहुत अभिनंदन अपने पूरे पतंजलि गुरुकुल परिवार की ओर से। बहुत ही सात्विक युवक हैं और ये चाहते हैं कि लोग जीवन में सफल बने, कामयाब बने, तो इसलिए मोटिवेशनल वीडियोज़ डालते रहते हैं। लोग कैसे पैसा कमाएं, कैसे धनवान बने और कैसे स्वयं समृद्ध बन करके एक विकसित भारत का निर्माण करें, उसके लिए बहुत बड़ा कार्य हमारे शिवम जी करते हैं और यह आने वाले भारत का भविष्य यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। आप शिवम जी आपको कुछ कहना चाहते हैं? बच्चों नमस्कार सबको, कैसे हो आप सब? नमस्ते। मैं आप सब बच्चों को बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हो, बहुत ज़्यादा लकी हो कि आप इस जगह पे हो। अगर मैं आप सब लोगों की जगह, आप सब बच्चों की जगह होता, तो अगर मैं आज अपनी ज़िंदगी में यहाँ हूँ तो मैं यहाँ होता। तो देख लो आपके पास कितना बड़ा अवसर है, कितना ज्ञान है आपके पास, हर चीज़ है आपके पास, क्योंकि गुरुजी आपके साथ खड़े हैं। तो इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। पढ़ाई के साथ साथ बस ये और चीज़ याद रखना कि माँ बाप का आशीर्वाद लेते रहना, किसी की आत्मा मत दुखाना, पशु पक्षियों से प्यार करना, अच्छा खाना, जैसा खाओगे वैसी बुद्धि आएगी। तो बस यही बात है। और इन्होंने एक वादा और किया है। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे भाई शिवम जी का। अभी ये कॉलेज लाइफ से निकले और बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर तो बन गए। मैंने पूछा शादी हुई कि नहीं हुई? बोलो बाबा जी वो तो आप ही करवा देना। मैंने कहा ठीक है। तो फिर बोले जी मेरे जो बच्चे होंगे ना उनको आप अपने गुरुकुल में पढ़ा देना, इसलिए इनका अभिनंदन। ये भी है बात, पक्की बात है। अब से 3-4 साल बाद जब भी बच्चे होंगे यहीं पे ही होंगे वो यहीं पे पढ़ेंगे वो, और यहीं से अपनी शिक्षा सारी जो भी होगी आगे तक की यहीं से धारण करेंगे। और वो जो आपके बच्चे होंगे ना, वो शिवम से 100 गुना नहीं 1000 गुना उनको बड़ा स्वामी रामदेव बनाएगा। ये पतंजलि गुरुकुलम बनाएगा। हाँ जी। चलो बच्चों अब खड़े हो जाएंगे और क्या करते हो आप लोग? हाथ जोड़ करके ऐसे जैसे करते हो वैसे ही करो। स्वस्ति पंथा मनुचरे में इधर से निकलेंगे। अब नीचे चल जाए बेटा। पापा कह रहे अच्छी नौकरी नहीं है बेटा, तू अपना वही कर। लगा रहे तू, कितनी ईमानदारी से कर लो, जनता बोलती वही है। तो हाँ ये तो हो गया संसार की सेवा के लिए वैभव। जी जी। और आपको जहाँ हम रहते हैं जी वो झोपड़ी दिखा देते हैं। अच्छा, जहाँ आप सोते हैं? जहाँ हम रहते हैं। रहते हो आप? अच्छा, जहाँ सोते हैं रहते हैं। जी जी जी। तो ये संत कुटीर है, यहाँ एकदम आपको झोपड़ी मिलेगी। आप झोपड़ी में रहते हैं? और क्या, हमारा काम ही है लोगों को महलों में रखना। अच्छा, देखो ये सब झोपड़ियाँ हमारी है। ये बाईं तरफ आप इन झोपड़ी में रहता है? मैं इधर दाईं वाड़ी में रहता हूँ। यदि झोपड़ियों में रहेंगे
त्याग में रहेंगे, अपरिग्रह में रहेंगे, जी तो प्रजा जो है वो महलों में रहेगी। और जिस देश का शासक जी महलों में रहना शुरू कर देगा हम्म। तो प्रजा तो झोपड़ियों में आ जाएगी, दरिद्र हो जाएगी। जी बात तो सही है आपकी। तो सन्यासी के जीवन में, वैयक्तिक जीवन में तपस्या, हाँ जी, सार्वजनिक जीवन में वैभव होना चाहिए, ये हमारा मूल सिद्धांत। बहुत बड़ी बात यहाँ गौशाला हमारी, गाय माता रहती है। अच्छा रोज हम सुबह उठ करके गाय माता की सेवा करते हैं, गोबर उठाते हैं, उसका दूध धोते हैं। ये पूरा सामने गुरुकुल, ये वहाँ ये तरफ यज्ञशाला, और यहाँ पेड़ पौधे जंगल। वो छोटी वाली गाय भी आपके पास हाँ, जो मोदी जी पंगनूर ने भी है। प्रचार करा था उनका? हाँ, पंगनूर भी है। अच्छा, और उन्हें घर में भी है, पाल राठी सकते हैं ना? हाँ, अच्छा, राठी साहिवाल सब है। अरे वाह। चलो चले। हाँ जी, चलो चलो जी। थोड़ा हाँ और बढ़ाओ भाई, थोड़ा सा। हाँ और थोड़ा बढ़ाओ, और बढ़ाओ थोड़ा। गुरुजी आप चीता की बढ़ाओ स्पीड थोड़ा। में दौड़ रहे हो उस हाँ। टाइम। गुरुजी ने डिफेंडर को भी कंपटीशन दे दिया तगड़ा। गुरुजी मेरी कार अभी 40-45 होगी, आप बहुत तेज भाग रहे हो सच में। चलो 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 चलो। अरे वाह। गुरुजी मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, वैसे मजा आ गया आपके साथ दौड़ मार के। मैं तो गाड़ी से दौड़ा, पर आप बिना गाड़ी के थे और काफी तेज थे। आपने डिफेंडर की भी रेल बना दी सच में अपने पैरों से, नेचुरली। देखो भाई, ये दमखम तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर जीवन किस काम का। गुरुजी मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि यंग जनरेशन को, अगर आप इतना चीज़, आप भी सोशल मीडिया पे हो, आप सारी चीज़ देखते हो कि क्या हो रहा है आजकल, तो आप यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर आप 3-4 लाइनों में कुछ कहना चाहो जिससे कुछ बदलाव आ सके, तो आप क्या कहना चाहोगे यंग जनरेशन को, आजकल के बच्चों कुछ भी करे, हाँ जी, परिणाम सोच करके करें, इसका परिणाम क्या होगा। और जब परिणाम सोच करके करेंगे ना, तो कभी भी आप के कदम गलत राह पर बढ़ ही नहीं सकते। एक बात और कहता हूँ, हम मात्र एक शरीर या हाड़ मांस का पुतला जो दिख रहे हैं इतना ही नहीं है, 37 ट्रिलियन सेल्स है, और इसके पीछे एक आत्मा, और उस आत्मा का भी अधिष्ठान, उस आत्मा को भी जहाँ से शक्ति मिलती है वो परमात्मा है। गुरुजी आजकल ये जो यूथ है मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा तो इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशनशिप। तो आपको सही लगता है शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में जो ये लोग रहते हैं बिना शादी के एक साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, क्या ये सही है? क्या इन्हें सही राह पे ले जाएगा? क्या शादी के बाद ये लोग खुश रह पाएंगे जब इतने ज़्यादा? नहीं रह सकते। जो आदमी हाँ जी, अपने प्रति ईमानदार नहीं है, जी जी अपनी वाइफ के प्रति, फ्यूचर में अपने हस्बैंड के प्रति कैसे ईमानदार रहेंगे? जी जी तो ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मुझे लगता है 5-10 साल और चलेगा भी ये भारत में। जी, और जब इनका बचपन, इनकी जवानी सब नष्ट होने लगेंगे और लगेगा कि हम तो एक बहुत गलत तिराहे पर आकर के खड़े हो गए, हाँ जी, और तब इनको होश आएगा कि हमने किया क्या। जी, वेदांत में सबसे बड़ा दुख कहा है, जिस समय जो करना चाहिए था वो किया नहीं, हाँ जी, और जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया। हम्म, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि एंड द रिजल्ट, जैसे मैंने कहा था ना, परिणाम सोच के करो, जी, इसका परिणाम शुभ नहीं है। इसलिए विवाह पूर्व और विवाह के उपरांत विवाहेतर यौन संबंध, जी जी, ये कभी भी व्यक्ति को अंदर से सुख नहीं दे सकता। और जिंदगी केवल भोग नहीं है। हाँ जी, मतलब किसी की चमड़ी देखी, किसी की दमड़ी देखी, किसी की जवानी देखी, किसी के कुछ एक्शन देखे, जी, और आदमी कहता है हम आज़ाद हैं, हम शक्तिशाली हैं, हाँ जी, और आपने तो सरेंडर कर रखा है, आप तो गुलाम हैं। जी, सही किसके? बात। किसी जवान शरीर के, जवान किसी गोरी चमड़ी के, हाँ, जी। लंबे लंबे गालों के, लंबे लंबे बालों के, गोरे गोरे गालों के जी, जी। जवान हैं। जी जी, तो ये नशा जो है ना, ये ठीक नहीं, ये एक तरह का एडिक्शन है, और ये हमें कहीं नहीं लेकर के जाएगा, डिस्ट्रैक्शन की ओर लेके जाएगा। सही बात है। गुरुजी ये यूनिवर्सिटी है पतंजलि यूनिवर्सिटी? ये पतंजलि यूनिवर्सिटी है, और हाँ ये जी। योग की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। अच्छा A+ ग्रेड है हमारे इस यूनिवर्सिटी का, अच्छा, और वो पहली बार में A+ से ज़्यादा देते नहीं, तो हम तो हकदार तो A++ के हैं। जी जी जी, क्योंकि योग में MA, BA, BSc, MSc
नेचुरोपैथी में डॉक्टर हम बना रहे हैं, आयुर्वेद में हम डॉक्टर बना रहे हैं। थोड़े दिनों के अंदर MBBS और MD भी, MD तो हम वैसे करा रहे हैं आयुर्वेद में, तो अभी MBBS और MD भी शुरू हो जाएगा। अच्छा। वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने का हमारा इसका सपना है। और यहाँ अगर बच्चे का बजट थोड़ा कम है पढ़ाई में तो वो क्या करे, मतलब वो भी हर आ सकते साल हैं 5 करोड़ से ज्यादा हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, 5 करोड़ से 5 ज्यादा। करोड़ से ज्यादा, बहुत बड़ी बात है। तो और उसमें बस एक ही काम कराते हैं, बच्चों को थोड़ा शास्त्र स्मरण कराते हैं, गीता दर्शन उपनिषद, थोड़ा थोड़ा उनको टारगेट देते हैं, बेटा ये याद कर लो, जी, जी। ये शास्त्र याद कर लोगे तो 25,000 मिलेंगे, ये शास्त्र याद कर लोगे तो 50,000 मिलेंगे। अच्छा, तो अच्छा। मैं चाहता हूँ बच्चों को पुरुषार्थ जगे। हाँ जी, आपको, आप जो इतना भव्य गुरुकुल देख के आए हो, जी जी, उस गुरुकुल में बच्चे की फीस क्या पता है? हाँ जी, कितनी? साल भर की मात्र 25,000, बस पूरे साल की? और उनको खाना मिलता है जो शायद अमीर घरों में भी नहीं मिलता होगा, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, बहुत बड़ी दूध। बात है। ये बड़े बड़े स्कूल वाले एक महीने में भी डबल ले लें इससे। और वो रेसिडेंशियल नहीं है, डे बोर्डिंग है। और यहाँ एक फैसिलिटी आपने देखी, चाहे भवन हो या आप देखो यार ऑडिटोरियम है इतना बड़ा, ये क्या चीज़ इसमें है? 2,500 अंदर इंडोर जो है वो कैपेसिटी है ऑडिटोरियम की। अच्छा, हाँ, ऐसा ऑडिटोरियम पूरे देश में किसी विद्यालय के पास में नहीं है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है गुरुजी। तो यहाँ पे सारे पूरे भारत देश से स्टूडेंट्स आते हैं, अलग अलग जगह से। गुरुकुलम में भी, आचार्य कुलम में भी और विश्वविद्यालय में भी। अच्छा। और आगे 1 लाख बच्चों का हमारा ये ऐसा पूरा विद्या का पूरा केंद्र, विद्या की राजधानी। ये तो काफी अच्छा काम बनाने हो का रहा है, संकल्प मतलब कि ज्यादा इतने पैसे भी नहीं जा रहे, कम पैसों में बच्चा पढ़ भी रहा है और अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहा है। बस ध्येय यही है हाँ जी, कि पैसा तो उसमें बहुत नगण्य सा है, जी जी, ध्येय है व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण का। ऐसे वर्ल्ड सिटीजन्स तैयार हों जी जी, जो आने वाले समय में पूरे विश्व में नेतृत्व करें, भारत का झंडा गाड़े। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। गुरुजी, मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। जैसे मैं सोशल मीडिया पे रहता हूँ, मैं भी देखता रहता हूँ थोड़ा बहुत बीच बीच में, एक मेम्स होते हैं, मतलब वो ट्रोलिंग मेम्स, तो कभी कभी पतंजलि से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड भी तो ये चीज़ें आती है, कंट्रोवर्सीज होती है, तो उसे आप कैसे हैंडल करते हो, उसे आप कैसे समझते हो, अपनी लाइफ में कैसे लेते हो इन चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों मैं ऐसा मानता हूँ कि आदमी को क्रिएटिव काम करते रहना चाहिए। को? जी, हमारे गुरु जी हमको कहा करते थे, तुम्हारे बारे में लोग निंदा कर रहे हैं, तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर मीम्स बन रहे हैं, जो है बहुत से कवियों को हम रोज़गार देते हैं, बहुत सारे लाफ्टर शो बनाने वालों को हम रोज़गार देते हैं, सही बात है। तो उनके प्रति हम दया का भाव रखते हैं। भगवान इन सबका भी भला करे, भगवान इनको भी सद्बुद्धि दे, जी। और हम अपना काम करते हैं। हम 99% अपनी ऊर्जा क्रिएटिव कामों में लगाते हैं। जी, 1-2% जब कोई बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है तब जाकर के उसका स्पष्टीकरण देते हैं। बाकी जितने विरोध करने वाले, हमने तो विरोधों के, गालियों के, चुनौतियों के, संघर्षों के ही ईंट पत्थर इकट्ठा करके ये सेवा का, सृजन का ये पूरा सिलसिला खड़ा किया है। इसलिए जो कुछ आप निर्माण पतंजलि में देख रहे हो, जी, ये विरोधों और अवरोधों के पत्थरों से हमने खड़ा किया है। काफ़ी बढ़िया जवाब था इस चीज़ को लेकर। ये आगे सबकी तो- ज़िंदगी में होती है मेरे ख्याल से चीज़ें, इस वजह से मैंने ये पूछा, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकी ज़िंदगी में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार, नहीं, या देखो, आसपास आप के जब लोग आगे बढ़ेंगे ना, हाँ, सोचते हैं खींचने के अरे, आसपास के लोग। शिवम भाई, हाँ जी। आप तो एक इन्फ्लुएंसर हो अभी, जी। आपको भी बहुत बड़े प्रतिमान रचने, बहुत बड़ा इतिहास अभी तो और घड़ना है। जी, आपका ही विरोध करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। हाँ जी, बहुत है, परिवार में ही है। बाहर की बाहर तरफ जाने की की बात जरूरत है। ही नहीं है। जी, तो आइए अब आपको पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ले चलते हैं। जी सर, लोगों के मन में बहुत आशंकाएं होती हैं, हाँ जी, क्या रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है आयुर्वेद में? एलोपैथी में वो लोग बात करते हैं ना, हम सेल एंड ट्रायल करते हैं, एनिमल हाँ जी ट्रायल सर। करते हैं, ह्यूमन ट्रायल करते हैं, ये हाँ ड्रग जी। डिस्कवरी हमारे पास है। एलोपैथी में ये तो रहता हम है। आपको आयुर्वेद की ड्रग डिस्कवरी दिखाते हैं। गुरुदेव, एलोपैथी में ऐसा रहता है ना, रिसर्च बेस्ड होती है, तो आयुर्वेदा में भी हम यकीन कर सकते हैं क्या? मतलब उसमें उससे भी एलोपैथी से एक कदम आगे, अच्छा, एलोपैथी की दवाइयों के साथ कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं हम। अच्छा। हाँ, स्वामी जी, आप तो बिल्कुल एकदम डॉक्टर वाले अवतार में आ गए हो। तो हम कोई निरे सन्यासी थोड़ी हैं, हम साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने वाले सन्यासी हैं। जी, तो शिवम जी, ये हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी हैं, जो हमारे चीफ साइंटिस्ट हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि करीब हमारे पूरे संस्थान में करीब 500 तो हमारे ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जी। 2000 डॉक्टर्स हैं, करीब 2500 लोगों की टीम है जो मिल करके यहाँ रिसर्च करती है। अच्छा, अब इतना बड़ा एक सामान्य इंस्टीट्यूट तो बात छोड़ो, आज वह बड़े बड़े जो हिंदुस्तानी ब्रांड्स भी हैं, जी,
डाबर से लेकर के वैद्यनाथ से लेकर के झंडू, ओंझा और भी बड़े बड़े नाम होंगे। मैं तो कहता हूँ भारत सरकार के पास भी इतना बड़ा रिसर्च का सेटअप नहीं है जो पतंजलि के पास है। तो काफी बड़ी बात है। ये रिसर्च के लिए ना सैकड़ों करोड़ रुपए, पहले कहते हैं ना गांव की भाषा में, गड़ाने पड़ते हैं, खपाने पड़ते हैं, हाँ जी। तब जा कर के उसका कहीं परिणाम आता है। और ये परिणाम कैसे आता है, इसका क्या प्रोसेस है, सेल लाइन ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक का पूरा ड्रग डिस्कवरी का पूरा जो प्रोसेस है उसको डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी समझाएंगे। तो काफी क्या बड़ी इन विवो, इन विट्रो क्या क्या है पूरा, एक बार एक्सप्लेन कीजिए। तो हम यहाँ काम करते हैं अपने अलग अलग सेल्स पे। हमारा शरीर सिर से लेके पैर तक के जितने भी ऑर्गन हैं उन सब पे हम काम करते हैं। और उस सेल्स के अंदर चूंकि वो जो जीवन की प्राथमिक इकाई है उसके अंदर हम डिजीज इंड्यूस करते हैं। अच्छा। नॉर्मली सेल्स तो हमारी हेल्दी रहती हैं, हाँ जी। पर उनमें हम बीमारियां पैदा कर सकते हैं और उन बीमारियों को पैदा करके फिर ये चेक करते हैं। बीमारी वाले सेल हम खरीदते हैं। अच्छा। हाँ, और बहुत महंगे खरीदते हैं, बिकते हैं। बीमारियों के सेल खरीदते हो फिर उन्हें कैंसर मारते वाले हो यहाँ सेल पे। मिलते हैं, हाँ। अच्छा, और फिर आपको चेक करते हो कि ये बॉडीज में मर जाएगा इंसानों की। 37 अच्छा। ट्रिलियन सेल से बना है, उससे जी। टिश्यू ऑर्गन सारा बनता है, ताना अच्छा, बना। तो बीमारियों की किस किस बीमारी के सेल तो हम सबसे जी हमारे ज्यादा पास कैंसर के सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, लिवर के बहुत सारे सेल्स हैं, किडनी के बहुत सारे टाइप के सेल्स हैं, हेल्दी सेल्स भी हैं और बीमारी वाले भी हैं, समझिए दोनों हैं। कितने कितने में सेल मिलते हैं? सेल्स शुरू होते हैं लगभग 10,000 रुपए से लेके 8 लाख अच्छा। रुपए तक के। 10,000 इतने से महंगे लेकर सेल? के 8 लाख तक तो बीमारी खरीदनी पड़े सेल। और फिर उन्हें उसमें उनका हल निकालने फिर के लिए उनका और मेंटेनेंस खर्चा। है, उनका खर्चा है। आप सामने देख रहे हो वो सेल्स हैं जो आपके लीवर के सेल्स हैं। तो लीवर के अच्छा, ये सेल्स जो है। इस प्लेट में ग्रो हो रहे हैं, इसके नीचे प्लेट में चिपके हुए हैं, आपको अच्छा। नंगी आंखों में नहीं दिखाई दे रहे हैं, माइक्रोस्कोप में रख रहे हैं तो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये जो सेल्स हैं ये आपके लीवर के सेल्स हैं। और ये लीवर के सेल्स अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, इनको आप खिलाते हो, पिलाते हो, इनके अंदर फिर बीमारी इंड्यूस करते हो, जैसे टीबी की ये दवाई। live cell है। ये सब लाइफ सेल्स। ये हेल्दी है, इसमें बीमारी डालोगे और फिर उसे सही करने वाले करेंगे। सेल्स डालोगे। हाँ, नहीं सही करने वाली दवाई डालें। दवाई। फार्मा लैब में देखते हैं, फार्मा इंडस्ट्री वाले जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जी। उनके जो टॉप एंड कंपोनेंट हैं वो हमारे पास यहाँ आयुर्वेद में हैं। तो जो हमारे रिजल्ट हैं, जहां मीट और बीट की बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी में भी उनको या तो मीट करते हैं या फिर उनको बीट करते हैं। तो ये जो कैपेबिलिटी वाली इक्विपमेंट हम यहाँ देख रहे हैं, ये सब बहुत बेसिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि अगर आप एक ऊंचाई से एक पत्थर गिराएं या रुई गिराएं तो पत्थर नीचे पहले पहुंचेगा। ऐसे ही कंपाउंड के बारे में हमारे जितने फाइटो कंपाउंड हैं उनका मोलकुलर वेट कितना है, कितने भारी हैं। फाइटो कंपाउंड्स मतलब जो भी जड़ी बूटी के अंदर जी। जो बीमारी को ठीक करने में मदद करते हैं उनको एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड, अच्छा, वो फाइटोकेमिकल वो कंपाउंड है जो नेचर ने पौधों के अंदर पैक किए हुए हैं। नेचर सबसे बड़ा केमिस्ट है ना। हाँ जी, हाँ जी। That's why। तो ये है वो हाइट, ये है वो मीनार, इसके ऊपर सब कंपाउंड फायर करते हो, वो नीचे आके यहाँ गिरते हैं और ये मशीन उसको डिटेक्ट करके बताती है कि वो कंपाउंड है कौन से। तो जो अननोन कंपाउंड हैं, जो एडल्ट्रेशन है, उनका यहाँ पे मेजरमेंट बहुत अच्छा किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो आप देखेंगे, ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है। ये कॉलम है जहाँ कंपाउंड मेजर किए जा रहे हैं और यहाँ पे आप अपने सैंपल लोड करते हैं। ये जो आप दिखा रहे हो, एक बार में इतने सैंपल ये मशीन रन कर सकती है ऑटो पायलट मोड्स में। तो ये सब हाई एंड टेक्नोलॉजीज हैं जो बताती हैं कि आप किस प्लांट पे क्या काम कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। एक मशीन, इसकी कीमत क्या है इस पूरे मशीन की? इस वाली मशीन की कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए समझिए। इस मशीन की कीमत 3.5 करोड़। अरे वाह। ये कुछ महीनों पहले तक भारतवर्ष में सिर्फ एक ही इंस्टॉलेशन था, अगला ऐसा सिंगापुर में मिलता था। अच्छा, जो हर्बल भारत में केमिस्ट्री पहले बार हम लेकर पहली बार किया हुआ, और ये हमारे पास पिछले 6-7 साल से है। ऐसे बहुत बड़ी बात है। सैकड़ों करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स लगे यहाँ और हर महीना डॉक्टरों की और साइंटिस्टों की तनख्वाह जाती है, वो भी करोड़ों में। कब्जा करके काम हो रहा है। और मेन चीज ध्यान रखी जाती है कि सब चीज अच्छे से हो, प्योरिटी हो सारी चीजों में। उसमें कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं है। कोई लापरवाही सब ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं होगा, चलेगा नहीं चलेगा। जी, जो जी। है पूछो वो 100% प्रामाणिकता के साथ, समझ ये देख लेते हैं, ये चलता है। ट्रांसपेरेंसी के साथ। ये हमारा -80 फ्रिज है, इसके अंदर टेम्परेचर 0 से 80 डिग्री नीचे जाता है। अच्छा। -86 डिग्री तक। हाँ, -86 तक जाता है। और आप देखें स्वामी जी, ये इसके अंदर की तेरी। कंडीशन है। हमारे जितने सेल्स हैं जिनमें काम करते हैं वो फ्रोजन अवस्था में इसके अंदर रखे रहते हैं स्वामी जी। तो ये एक तरीके से क्रायोबायोलॉजी का एक यूनिट है। इसके अंदर स्वामी जी सैंपल्स हैं, जो सेल्स हैं वो लगभग समझिए ठंडा ठंडा बहुत ठंडा है, हाथ चिपक लेता बर्फ है ये। ये बर्फ है समझिए, हवा के अंदर का मॉइस्चर जम गया है। अब नीचे चलते हैं हम एनिमल हाउस में।
जहां हम देखेंगे चूहे। हाँ, चूहे हम बाहर से देखेंगे। ये एक अप्रूव्ड एनिमल फैसिलिटी है जहां हमारे पास रैट हैं, माइस हैं, गिनी पिग्स हैं, रैबिट्स हैं और हैमस्टर्स हैं, चाइनीज हैमस्टर्स हैं जी। तो अब यहाँ से एंटर करेंगे राइट हैंड साइड से। ये क्या रखे हैं सर? ये सब स्वामी जी, हाँ ये बहुत सही चीज़ है। ये हमारा लाइब्रेरी है। जिन जिन एनिमल्स पे हम काम कर लेते हैं उन एनिमल्स का आप देखें स्वामी जी, उनके अंग हैं ये। तो एक एक स्टडी में एक एक एनिमल के जो भी पार्ट्स हैं जो हमने यूज कर लिए वो, उसके अलावा जो बचे हुए सब यहाँ रखे हैं, क्योंकि स्वामी जी हम ये इसको 9 साल तक रखेंगे। ये एनिमल्स के बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट्स हैं जिन पे हम रिसर्च कर चुके हैं और ये हमारे केमिकल्स के अंदर डाल के रखा हुआ है। ये खराब फार्म बना में हुए है। हैं। हाँ जी। प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये 9 साल तक रहेंगे स्वामी जी, क्योंकि हमारे कोई हर भी एक स्टडी पूछ सकता है ना कि आपने जो पहले रिसर्च किया था उसका वो दिखाओ डेटा जी, का, जी, तो जी। ये रहा। ओके ओके। तो पूरा डेटाबेस है ये पूरा डेटाबेस स्वामी जी, अब तक जितनी बैकग्राउंड स्टडी, है पूरा। हाँ जी। स्वामी जी, ये सबूत की ट्रैक प्रमाण। रिकॉर्ड हाँ है। हाँ जी, हाँ आदमी को ट्रैक रिकॉर्ड की तरह नहीं जा बजना पड़ता, ट्रैक रिकॉर्ड ट्रैक रखना पड़ता है। तो ये हमारी एनिमल फैसिलिटीज है। संदीप जी इस फंक्शन को लीड करते हैं। ये हमारे इसके हेड है। हाँ, सर। सब जीव जंतुओं के माई बाप। तो यहाँ से अब जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ हम ये कॉरिडोर है जहाँ से हम काम करके बाहर निकलते हैं और आपको हर एक इन रूम्स के अंदर एनिमल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि अब यहाँ देखेंगे तो उस तरफ आपको एक्शन चल रहे हैं। सफेद सफेद ये वो वाले एनिमल्स हैं जिनके ऊपर स्वामी जी हम सफेद पैदा- वाले हाँ, चूहे। हाँ, इन पे हम काम कर रहे हैं। इनके अंदर स्वामी जी हमने ऑटिज्म पैदा किया हुआ है। ये वो वाले चूहे हैं। हम ऑटिज्म क्या ऑटिज्म का भी इलाज कर रहे हैं और पहले डेटा बड़े एक्साइटमेंट वाले। ये क्या चीज है ऑटिज्म? और ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को कम कर देती है छोटे बच्चों में। Brain- रेस्पॉन्स नहीं अच्छा, करते अच्छा। ठीक से, अपने मनमानी से हंसते रहते हैं, काम करते रहते हैं, अच्छा। आप उनको डायरेक्शन नहीं दे सकते। उन बच्चों का भी इलाज हम कर पाएंगे। उसकी प्रारंभिक डेटा बहुत ही जबरदस्त। ये देखिए यहाँ पे कुछ माइस रखे हैं। वो तो रैट्स थे, ये माइस हैं। माइस मतलब छोटे चूहे नहीं होते, ये एनिमल ही दूसरे हैं। अच्छा। और इनकी देखभाल में बहुत पैसा खर्च होता है। इनकी डाइट, इनकी हाइजीन, ये इंसानों से खाने ज्यादा पीने का तो खर्चा सामान इनका है होता ना इनके पास अभी? हाँ, इनका खाने का सामान बहुत अच्छा वाला है, वो हम सब इंपोर्ट करते हैं। ये एनिमल भी बहुत स्पेसिफिक हैं। इनको हम SPF एनिमल कहते हैं। खाना खा रहे हैं, बताओ। पता नहीं स्वदेशी हम हमें मिल नहीं रहा, चूहों को मिल रहा। इनको हम SPF एनिमल कहते हैं, स्पेसिफिक पैथोजन फ्री एनिमल्स कहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको दूसरे टाइप के दिखेंगे। ये काले वाले हैं। अच्छा, ये काले हाँ, वाले ये वो नहीं है जो हमारे घर में घूमते हैं। ये भी अलग टाइप के चूहे हैं जो ब्लैक ये आपने कलर बाहर से इंपोर्ट करे दूसरे हाँ, देश से? इनके माँ बाप बाहर से आके भारत में अपना घर बनाते हैं। कुछ अच्छा। एनिमल सप्लायर्स हम वहाँ से लेते हैं। हमारे पास ये भी एक हैदराबाद बड़ा से बिजनेस है। ये बड़ा ये बिजनेस है। एनिमल्स को पालते हैं लोग, उनको बेचते हैं। जैसे कुत्ता बिल्ली बेचते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी एक बिजनेस है। ये अलग अलग कुत्ता बिल्ली breeds से के। महंगे हैं। अच्छा। ये एक एनिमल लगभग 3-3 हजार रुपए का आता है, एक माइस। अच्छा। और हम कई ये क्या है भाई? ये स्वामी जी केजेस हैं, इनके अंदर इनके एनिमल्स डब्बे। रहते हैं। ये उनके डब्बे हैं। तो ये अभी धुलने के लिए आए हैं। ये धुलेंगे, वॉश होंगे और उसको इस मशीन में लोड कर देंगे। इस ये एक मशीन में तरीके से- एनिमल जाएंगे? नहीं, अच्छा, खाली डब्बे केज रहेंगे। जाएंगे। अच्छा। ये एक तरीके से बड़ा प्रेशर कुकर है। इसके अंदर हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है, उसकी वजह से डब्बे स्टेराइल हो जाएंगे। ओके। और ये अंदर खुलता है फैसिलिटी के अंदर। तो वहां सब सामान हम बाहर निकालते हैं। जीरो बैक्टीरिया लोड। जीरो बैक्टीरिया, जीरो फंगस, जीरो वायरस। आपको दिखा वो तो मैं हैरान हो गया सच में, इतनी सारी चीज देख के। देख करके तुम्हारा वो हार्ट की धड़कन तो नहीं बढ़ी हुई? चेक कर लेता हूँ कि पता आप लगा। ये भी चेक कर लेता है गुरुदेव जी? अरे भाई, हम जो है मैं कहा ना, दिल दिखाऊं यहीं से हो जाएगा? हाँ ये खोल लीजिए, देखना पड़ेगा कि जो है दिल की धड़कन ठीक तो काम कर रही है छोरे की। सांस लो गहरी। हाँ, गहरी सांस लो। पर तो दिल दिमाग एकदम ठीक लग रहा है। छोरे का क्या जल्दी करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग जी। आज आपको मैं ज्यादा नहीं रोड़ा है। मैंने देखो रनिंग कर लिया आपके जैसी। ये ठीक है। पहली बार उठा जिंदगी में। जिंदगी में नहीं बहुत फॉलोवर है, सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा सोशल इन्फ्लुएंसर है और देश के बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। शिवा जी, एक बार जोरदार गुरुदेव जी। थोड़ा हाँ जी। लंबा लंबा श्वास में भारत माता की जय। सत्यदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। तो देखो, एक तो महाकुंभ लग रहा है प्रयागराज में। हाँ जी।
और यहाँ रोज योग का महाकुंभ लगता है जी जिसमें योग का आयुर्वेद का सनातन का अमृत बरसता है। और चलो अब होले होले करो। हाँ जी आप पैर सो गए तो आप तो आगे रूम में मेरे पैर में थोड़ी दिक्कत है। हाँ लेकिन आपके पैर सोए हुए हो भले लेकिन आप देश को जगाने का काम कर रहे हैं इसके बाबा जी सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ इस मंच पर बैठा हूँ। और मेरा गांव यहाँ से जहाँ भी हम हैं यहाँ से मुश्किल से 15-20 किलोमीटर दूर है। हाँ जी और मेरे दादा दादी बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वो आपको पहले से देखता है और आपने पूरे भारत देश को एक बहुत अच्छी राह पे निकाला है। भारत देश को क्या पूरी दुनिया को योगा की तरफ बढ़ाया है और इस वजह से लोग स्वस्थ हुए और अपनी हेल्थ पर ध्यान देने लगे। मैंने भी जब योगा शुरू करा अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां थी मेरी बॉडी में, थकावट होती थी या कुछ कमर में दर्द हो गया या इतनी मजबूती नहीं थी। बट आपके जब योगा सेशंस देखे और काफ़ी प्रभाव लगा और वो शिलाजीत खाने के बाद तो काफ़ी ताकत आई बड़ी जोरदार से। सुबह खाली पेट एलोवेरा जूस, आंवला जूस, उसके बाद दंतांती मंजन मेरे घर में है और ये कई सालों से मतलब बहुत सालों से जो आज भारत से ब्रेन करते हैं वो दंतांती प्रयोग करते हैं क्योंकि ये जो कोलगेट है और तमाम तरह की जो एमएनसीज है ये देश से बहुत सारा धन ईस्ट इंडिया कंपनी से आज तक तो अलग अलग कंपनी है 1000 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे और अभी देश का पैसा देश के अंदर है और इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। पतंजलि हमारे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। जितना ज़्यादा हो सके मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपने देश का जो ब्रांड है वही यूज करूँ ज़्यादातर। मैंने सुना है तुम खुद भी कुछ ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, इसके लिए सब एंटरप्रेन्योर को प्रसिद्ध खड़ी करो, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े करो। ये तो अपने देश का गौरव। कब तक हम कंज्यूमर बनेंगे? कंज्यूमर नहीं क्रिएटर बने। मैं भी पहले 15-20 हज़ार के अराउंड नौकरी करता था मतलब महीने में, तो ठीक है पैसे ठीक से गुजारा हो जाता था। बट मेरा एक ही मोटिव था स्टार्टिंग से कि कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों की हेल्प हो, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो, कनेक्ट कर पाऊँ। तो मैंने ऐसी वीडियोस बनानी शुरू करी, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, फैक्ट वाली वीडियोस या जिससे कुछ लोग सीख पाएं या लोगों की मदद करना। अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, किसी को कुछ खाने के लिए दे रहा हूँ और वो वीडियो इंटरनेट पर आती है और 100 मिलियन लोग उसे देखते हैं, तो मेरे हिसाब से मेरा वीडियो बनाना सक्सेसफुल हुआ कि और लोगों को भी मोटिवेशन मिले या कुछ ऐसा हो। और आप भी ऐसे ही कर रहे हैं बाबा जी, सेम आपकी वजह से लोग योग सीख रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। आपकी जो संस्था है उसकी वजह से इतने अच्छे कार्य होते हैं भारत देश में, तो आप भी हमारे लिए इंस्पिरेशन हो। थैंक यू सो मच हमें यहाँ बुलाने के लिए, इन्वाइट करने के लिए। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे भाई शिवम का नाम भी शिवम है और हम तो कहते हैं, हम तो सबसे कहते हैं शिवो हम। तुम भी शिव नहीं हो, हम भी शिव हैं। शिवो हम, रामो हम, कृष्णो हम शिव के, सीताराम के, लक्ष्मी नारायण के, शिव पार्वती की साक्षात विग्रह है। और 15-20-25 हज़ार से यात्रा शुरू की, जहाँ हो वहाँ से शुरू कर दो यात्रा। अब तो यात्रा करो। गुरुदेव जी एक ऐसा टाइम भी था जब मैंने अपनी पान की ठेली लगाई थी, तो मैंने आज तक ये बात नहीं बताई किसी को। मैं सोचा एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक पान आता चॉकलेट पान, फायर पान, वैसा तमाक वाला पान नहीं, नॉर्मल चॉकलेट पान वगैरह, एक फायर पान उसमें आगे लगाते हैं और लोगों के मुंह में वो खिलाते हैं। तो ऐसा नया कुछ करने का वो साथ जाओ के। तो आपने पान में आग लगाई, सब लगाई, आपने दुनिया में आग लगा दी भाई।
ये काम जोरदार कर दिया। तो इंसान कोई दिल से कुछ भी चाहे तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको नहीं पा सकता अपनी जिंदगी में। अगर लगन है, मेहनत है, साफ आत्मा है और भगवान का आशीर्वाद है तो कोई नहीं। तो ये देखो भाई, गुरु भगवान को, माता पिता को बहुत मानता है। मैंने पहला कोई मेरे साथ कोई इंटरव्यू, हजारों इंटरव्यू हुए, पहला एक बालक मिला है जो हर बात को गुरुदेव गुरुदेव करके बात कर रहा है। नहीं तो पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा बोलते, कई बार मुझे धमकाने पड़े। मैंने कहा भाई मैं अपराधी नहीं हूँ, कोई आतंकवादी नहीं हूँ, थोड़ी सी बात कर ले, पत्रकार आया पढ़ने, कई बार तो मैं लाइव में फटकार देता हूँ तो कोई गलत बात करता। भाई जरा होश में बात कर, बात पूछो, प्रश्न पूछो, किसी प्रश्न के मना नहीं करता। जब मैंने जिंदगी में गलत नहीं किया तो मैं किसी बात से नहीं डरता। और एक बार तो मैं कहने में किसी के बाप से भी नहीं डरता, मेरा बाप तो परमात्मा है। खैर वहां सात्विक संस्कार है बालक के, और 15-20 हजार से यात्रा शुरू की। अब ये लोगों को बताता है पैसे कैसे कमाने हैं, और इसने भी पैसे कहाँ कमाने का, तो सामने फिल्टर में बैठा था, मैं भी फिल्टर ले रहा हूं। तो ये होना चाहिए, वेल्थ क्रिएट करो। और फिर वेल्थ क्रिएशन खाली भोग विलासिता के लिए, उससे भी कुछ और अच्छा करना। और जो कुछ कमाता है 3% उसमें से दान भी करता है, इसके लिए भी बहुत। मैंने जो कुछ कमाया, जो कुछ मैं खाता हूँ, आज जब आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ोगे, आपके वेल्थ क्रिएशन के तो हजारों मौके, अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन जो कुछ कमाओ आप उस समाज को लौटाओ। यही पतंजलि कर रहा है, और इसे हमने 1 लाख करोड़ रुपए के लगभग वैल्यू की इस देश में चैरिटेबल सर्विसेज की है। और जो लोगों का सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों करोड़ हर साल बचता है। लोगों की बीपी की दवा छूट गई, शुगर की दवा छूट गई, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस की दवा छूट गई, नींद की दवाइयां छूट गई, पेन किलर छूट गई, स्टेरॉइड छूट गई, बायोलॉजिकल छूट गए, और सबसे बड़ी बात है लोगों का प्रमाद छूट गया। जो रोज दवा खा खा करके शरीर को दवा खाने जैसा बना चुके थे, आज उनकी दवाइयां छूट गई और बीमारियों से पीड़ा छूटा। वो एक बात, बीमारियों के साथ बुराई, शराब छूट गई लाखों करोड़ों लोगों की, और इससे देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं। और उस पैसे को लोग अच्छे काम में लगा रहे, अच्छा घर बना रहे, अच्छे लाइफ जी रहे, अच्छा खा पी रहे। तो पैसा तो है, पैसा दारू बीड़ी सिगरेट शराब में भी लगता है, दवाई में भी लगता है। वही पैसा जब आप एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, उसमें लगाते हो, तो आपको सुख मिलता है, शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, और जीवन का आनंद मिलता है। तो ऐसा देश बनाने में जैसे हमारे शिव भाई योगदान कर रहे हैं, ऐसे सबको योगदान करना चाहिए। तो एक बार और सब शिवम मलिक को फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर फॉलो करो, तो अच्छे अच्छे आपको वीडियो मिलेंगे, अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, अच्छा कंटेंट मिलेगा। कंटेंट के नाम पर ऐसी ऐसी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं जिससे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। ऐसे उत्तेजक विचारों से, उत्तेजक दृश्यों से हम जुड़ जाते हैं, ऐसी चीजें सुनते हैं, ऐसी चीजें देखते सुनते हैं, ऐसी चीजें खाने पीने करने जीने लगते हैं, उससे फिर जीवन में डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए, अच्छे थॉट्स, अच्छी चीजें सोचना, देखना, सुनना, खाना पीना, जीना चाहिए। अच्छी चीजें कंज्यूम करेंगे तो जीवन अच्छा बनेगा। एक तो फिजिकल बॉडी के लिए खाने पीने की अच्छी चीजें, आहार तो 2-3 बार कंज्यूम कर सकते, एक ही बार करना चाहिए। वैसे एक भूतम सदा आरोग्यम भी भूतम बलवर्धनम, एक बार से ज्यादा खाएंगे तो फिर बीमार पड़ेंगे। आपने तो आज आपको मैं अपना आहार बताता हूँ क्या खाना। मैं आपसे डाइट पूछने वाला था इंटरव्यू में भी। गुड डाइट अच्छा होगा, समझ में आएगा। आप भी सुबह से शाम तक मेरी डाइट देखो, और आप जो है डाइट के साथ थोड़ी सा पीछे आ जाओ, और मेरी घर डाइट है, मेरा दिन भर तो आ गया हूँ, ये लाइव भी खाता हूँ। लोग बहुत सोचते हैं कि ये बाबा सुबह 3 बजे से रात को 10 बजे तक घोड़े की तरह दौड़ता है, शेर की तरह दौड़ता है, हाथी की तरह मदमस्त रहता है, अलमस्त रहता है, तो ये खाता पीता क्या है? तो देखो ये मेरा आहार आ गया, आज आपको भी खिलाऊंगा, और आज आप एक दिन ट्राई करना ऐसे रहने, ठीक है? तो ढीला हो गए सबसे पहले तो ये भूल जाते हैं रोज के,
देखो पहले हम घी के भगवान को अर्पित करते हैं। ओम अग्ने स्वाहाइदम अग्ने नमो सोमाय स्वाहाइदम सोमाय नमो प्रजापते स्वाहा याय स्वाहा प्राणाय स्वाहा ममानाय स्वाहा उदाराय स्वाहा समानाय स्वाहा उदाराय स्वाहा ओम रामाय स्वाहा ओम कृष्णाय स्वाहा ओम हनुमते स्वाहा ओम श्री तो एक तो ये भाव दे देते हैं। तो देखो इस घी को ऐसे शरीर पर भी लगाना चाहिए। ये जो घी है ना, लोग इधर उधर की पापों बहुत करते हैं। ये लगाता है पूरा शरीर ऐसे और ठंडी लगती है। अगली बार तेरे भी कपड़े उतार के कोई मालिश करेगा ये, ठीक है। और सुगंध भी बड़ी अच्छी आती है। और फिर देखो लोग कहते हैं इसको नजर लग गई, इसको ये हो गया, उसको वो हो गया। जो योग करता है और ये करता है और ये जो तिलक लगाता है तो भी सुथरा बालक है, नजर ना लगे। हाँ। और ये यज्ञ तिलक लगाना चाहिए। तो जो यज्ञ तिलक लगाते हैं और ये घी, एक चम्मच एक चम्मच घी ऐसे और गर्म पानी पिला आगे और दूसरा गिलास पिला। तो देखो ये एक चम्मच घी, अरे वो ऐसे एक चम्मच घी पीना चाहिए। और फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना है। ये मैं पूरा ही पी रहा हूँ। घी पी लो, फिर एक चुटकी नमक, फिर उससे गर्म पानी पी। एक घी खा गया नमक भी अच्छा लग रहा। गर्म पानी पी। और वो जो ये सप्ताह में एक बार, ये एक सप्ताह तो गाय का घी, एक महीने 4 सप्ताह होते हैं। दूसरे सप्ताह अब ये नया कार्यक्रम, 4 चीजें लेनी है महीने में 4 सप्ताह में। ये नया आज इसकी लॉन्चिंग आपके साथ ही कर रहे हैं। ये तो ये एक सप्ताह तो गाय का घी, फिर अगले सप्ताह ये मक्खन से भी ज्यादा जोड़ता है। अब ये खा के देख, इसका जो आनंद है ये मतलब ये कांच की बोतल में अभी ऐसे घड़ा जोर लग रहा है, जिसके पाड़ने में इतना जोर लग रहा है तो पीतल घड़ा जोर पैदा करेगा। मक्खन का भी बाप है जो कच्चा नारियल ना, कच्चे नारियल को घोट करके और जैसे दही से मक्खन निकालते हैं ना, ऐसे कच्चे नारियल का मक्खन निकाला जाता है। तो ये घी पी करके, तेल पी करके, ऐसे एक सप्ताह ये तिल का तेल, एक सप्ताह ये बादाम रोगन, महीने में 4 सप्ताह थे ये ले लीजिए। और ऊपर से ये पूछ रहा है इससे परिवर्तन क्या आएगा सर? इससे परिवर्तन ये आएगा पूरे पेट की तरह ही होती है, दिमाग की तरह ही होता है। 1 किलो 450 ग्राम का तो दिमाग, ये 80% अच्छी चिकनाई से बनता है। ये तो 100 साल तक दिमाग अच्छा है। आजकल लोगों को लगता है पार्किंसन, तमाम तरह के रोग हो गए, आंखों की रोशनी कम हो गई है, सोचने विचारने की शक्ति, बड़ी उम्र में फिर भूलने की बीमारी हो जाती है, दिमाग तेज रहेगा, आंखों की रोशनी 100 साल तक बरकरार रहेगी।
और शरीर पर भी तेज रहेगा। जैसे मैंने कहा ना, ये घी और तेल लगाओ भी और इसी की मालिश भी करो, ऐसे हाथों में पैरों में पूरे शरीर पर ऐसे। और फिर लोग ये तरह तरह के क्रीम पाउडर लगाते हैं ना, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो कभी कभी नहीं होती। और थकान का तो मतलब ही इम्यूनिटी, सुपर इम्यूनिटी और चेहरा चमकता रहेगा। चेहरा चमकाने के लिए और भी मामला भी और होता है। तो ये सुबह सुबह इसको कहते हैं घृतपान करना। तो ये घृतपान की विधि बता दी पहले। अब घृतपान के बाद अगला है खान पान। खान पान इतना ही है बस, और ये इतना एक बार में निकल जाएगा। तो कैसे करना? ये गाजर का हलवा खा ले, कोलेजन प्रिजर्वेटिव। न्यूट्रिशन की कमी ना हो, इसके लिए एक ये डेली एक्टिव। 100 साल तक कैंसर जैसी कोई बीमारी ना हो, ये कर्क्यूमिन गोल्ड है। जो हल्दी खाते हैं उसमें 5% होता है, इसमें 95% कर्क्यूमिन गोल्ड। फिर इम्यूनिटी एकदम 100% परफेक्ट रहे, उसके लिए इम्यूनोग्रिड गोल्ड है। इसमें जीवा कृष्ण मेधा मामेदा काकलिक शीताकुली अश्वगंधा शतावर सफेद मोसरे पोंपी गुलाबी और अश्वगंधा, ये सारी चीजें। और फिर ये है सबका बाप स्वर्ण शिलाजी, ये बहुत जरूरत है। ये इसकी निगाह इसी पर टिकी है घड़ी देर। ये स्वर्ण शिलाजी, ये इम्यूनोग्रिड, ये कर्क्यूमिन गोल्ड। आज पूरी ताकत दे दूंगा और फिर एक एक साथ में दे दूंगा। ये चीज खाओ और ऐसे। ये है ताकत का राज। तो जिंदगी में कभी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी, कभी भी कैंसर जैसी कोई भी घातक बीमारी नहीं होगी। और ये शिलाजी, इससे एकदम घोड़े जैसी ताकत मिलेगी। तू भी खाना ये भी, इसलिए जब सर्दी जुकाम होगी तो मैंने कहा बेटा मेरे पास रहकर के सर्दी जुकाम कैसे हो सकता है? तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड, कर्क्यूमिन गोल्ड, ये डेली एक्टिव और स्वर्ण, ये 4 चीजें खा लेना तो इससे प्रदूषण का बैलेंस हो जाएगा, इम्यूनिटी हाई हो जाएगी, कोई शरीर में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। अब बात बच गई, आदमी बूढ़ा तो कोई नहीं होना चाहता, सब बच्चे की तरह एनर्जेटिक रहना चाहते हैं। तो ये तो खोल के दिखा तो बच्चे जैसी ताकत रहनी चाहिए, बच्चे जैसी स्फूर्ति। तो ये बालप्रास है, ठीक। और इसमें आधी चम्मच बालप्रास और आधी चम्मच च्यवनप्राश। च्यवन ऐसे बूढ़े थे, खाए तो जवान हो गए, वो तो बूढ़ा हो गए, जवान क्यों हो गए? बूढ़ा हो ही ना, ऐसा काम करो ना। तो ये है लो। अब शिव मलिक कभी बूढ़ा नहीं होता, और मैं भी खा लेता हूँ साथ साथ, मुझे भी बूढ़ा नहीं। अरे इतना नहीं ले, ये देखो ऐसे मैं खा लेता हूँ। ये बड़े दिनों के बाद सुबह जाग गया, मैंने सोचा तो पापा ने सुबह सुबह मार पहन दिया। उसको अवलेह बोलते हैं, चाटना। एक होता है खाना, एक होता है चाटना। धीरे धीरे इसका रस लो, और रस लेते सोचो रसो वैसा सारा रस भगवान से आ रहा है, सारा सुख, सारी शांति, सारी शक्ति का स्रोत भगवान है। अन्नम ब्रह्मेति वैजाना, ऐसे ठीक।
तो ये हो गया। अब खाना नहीं मिलेगा बेटे, हाँ ये खाना है। बोले जी ये तो होगी दवा, खाना। मैंने कहा यही यही खाना है, यही दवा है। तो फिर ये जो आपका हलवासा कह रहे थे ना, ये है कोलेजन प्रास। कोलेजन खाते हैं ना, हाँ, तो कोलेजन जो खाएगा 100 साल तक कोलेजन का पाउडर और जो भी खा रहे हो सुअर और मछली का बना हुआ, इसको हमने गाजर से, तिल से, बादाम से, बेरी से, स्ट्रॉबेरी से, ऐसे अच्छी अच्छी चीजों से कलेक्ट किया। खा के गाजर क्या लगा भी बात है। हाँ ऐसे हमको भी तो 100 साल तक, 100 साल नहीं 150 साल तक का, 200 साल का याद है। मतलब मेरे को राजी करने की बोला है, साल में लगा सकता नहीं सर, मैं स्वाद अभी बता रहा और भरी देर तक रहेगा। हाँ जी, एक होता है स्वाद में आफ्टर टेस्ट, मैंने इसके खाने के बाद भी टेस्ट बड़ा अच्छा है। मतलब घंटों तक मुंह में टेस्ट बना रहेगा। तो इसलिए पूछा स्वामी जी क्या खाते हो, तो ये खाते हैं और कुछ नहीं खाते हो। इसको कहता हूँ सूक्ष्म आहार। क्या बोले? सूक्ष्म आहार। इतना खाता नहीं सकता। ये सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में देता है। अरे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एवरीथिंग इज दिस। अभी इसके तक ठंडी हो रही है। मैं सोच रहा सुबह आलू पराठे खाऊं, चाय वाय के बाद ये चूरन में काम कर सकते। अच्छा बता, मेरे में ताकत घड़ी कितनी है? आप मान गया, मैं कल इस बात को दौड़ लगाई ना, तो आप जीत गए सारी चीजें, मैं मान गया। तो मैं यही खाता हूँ, दिन भर नारियल का पानी पीता हूँ, ना ब्रेकफास्ट ना लंच ना डिनर। और ये कार्यक्रम 21 दिन से कर रहा है। तो मैं तो ये नहीं कहता, कभी कभी ऐसा भी कर लेना 7 दिन तक। मैंने 21 दिन किया है, तुम 7 दिन तो कर लेना। और मैंने 21 साल तक कलार का प्रयोग किया, 21 साल तक सिर्फ फली फल खाया आपने सुबह शाम ऐसे बड़े बड़े उत्सुकता पूछ रहा है बात, क्या ऐसे भी हो सकता है? मैं माइंड में इतना लग रहा हूँ डाइट सारी, घर जाके ये करूँ, घर जाके ये करना तो सच में जिंदगी बदल जाएगी। देखो ये दरअसल थाली भर के खाना ना, ये मूर्खतापूर्ण काम है। क्या बोला? मूर्खता है। ये थाली भर के खाना ये बावड़ेपन का काम है। थाली भर के खाने की क्वालिटी, तो इसमें सारा सार है। तो आपको डाइट प्लान पता लगा? हाँ जी, रूटीन आपने देखी है, सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक। ऐसी होती है योगी की जिंदगी। तो सुन लो, तो आप सब भाई बहन भी आए हुए हो ना, ऐसे जिंदगी जियोगे तो सुखी। तो ये आज लाइव जो है हमने शिवम को बता दिया, हम कैसे खाते पीते और कैसे जीते। हमारा कोई पर्दे के पीछे कार्यक्रम नहीं है। यदंतरम तद बाह्यम यद बाह्यम तदंतरम, ये वेद का मंत्र। जो भीतर होना चाहिए वही बाहर, तो बाहर कोई दोगलापन नहीं होना चाहिए। वेद का मंत्र, और गाँव के लोग भी बोलते हैं अनपढ़, दोगलापन नहीं होना चाहिए। ऐसे हमारे ऋषियों ने क्या खाते थे? और कंदमूल खाते थे। और कंदमूल बीमार हुए। राम जी की कथा, भगवान कृष्ण जी की, शिव जी की कथा सुनते हैं। भगवान जी को कभी डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया हुआ है कि भगवान जी को कभी जो है कोरोना जैसी कोई प्रॉब्लम हो गई हो? नहीं। तो जैसे हमारे पूर्वज कभी बीमार नहीं पड़े, वैसे हमें कभी बीमार होकर के नहीं जीना, कभी लाचार हो। हम उन ऋषियों की संतान, ऐसे योगियों की संतान। हम योगी है, रोगी नहीं है। इसलिए कहते हो रोग हमारा स्वभाव नहीं, योग हमारा स्वभाव। बात समझ गए? हाँ जी। तो ये एक पूरा इसका किट, ये पूरा किट हो गया हेल्थ किट। ये आपको दूंगा फिर
बाबा जी एक मेरे दोस्त को हो जाते तेरे दोस्त थे जो वो भी बेचारे एनर्जेटिक हो जाएंगे साहब। हाँ 5-7 तो यही आए हुए हैं। तो मैं ये 10 फीट बना के दूंगा अपने पड़ोसियों तक दे दिए। हाँ और सबसे पहले अपने माँ बाप को दीजिए। हाँ जी शुक्रिया। जैसे कोलेजन फ्रांस था, ये कोलेजन फ्रांस जैसे च्यवन शेर च्यवनप्राश बनाया, ऐसे बायोप्राश बच्चों के लिए और कोलेजन प्राश सदाई एवरियन स्किन के लिए ये हमने फॉर्मुलेशन किया। ये पाउडर भी बहुत जबरदस्त, इसका भी टेस्ट ऐसे ही जैसे कोलेजन प्राश का, जैसे जिसको हम गाजर का हलवा जैसा। तो ये सारी चीजें, अरे आप तो मेरी कहानी सी सुनने लगे तुम तो। कपाल भाती करो। इनके माता पिता बड़े प्रसन्न बेचारे, सब कुछ इस स्वभाव के, पर बेटा इस बार तो कोई अगली बार हम तेरे साथ चलेंगे। क्या नाम है? श्री प्रमोद मलिक जी, ऐसे बोला श्री प्रमोद मलिक। और माता जी का श्रीमती अंजू। हाँ, श्रीमती अंजू जी के लिए और श्री प्रमोद मलिक जी के लिए एक बार जोरदार मिला। तो ये माता पिता का सम्मान का बहुत है, लेकिन गांव में तो ऐसे बात बोल के काम चला लेते हैं। दोस्तों ये जो पॉडकास्ट था, ये जो वार्तालाप थी स्वामी बाबा रामदेव से, ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी। काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला और मेरी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा इसके बाद। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों की भी ज़िंदगी में परिवर्तन आए। बहुत ऐसी योगा हैं, बहुत ऐसी डाइट है, बहुत ऐसा खान पान है जिससे हमारी पूरी लाइफ बदल सकती है। मेन हमें जो ध्यान देना है वो अपने डेली रूटीन पे देना है। 15 से 20 मिनट से लेकर आधे से 1 घंटा हमें अपनी दिन को, शरीर को दिन में एक्सरसाइज के लिए देना है। अच्छी डाइट खानी है। रामदेव जी ने बताया गेहूं और चावल जो ज़्यादा खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा। तो मतलब मिलेट्स खाइए, जैसे जो हो गए, बाजरा हो गया या मक्की हो गई। जो मैं अपनी ज़िंदगी में करता हूँ वो है रनिंग, अनुलोम विलोम, कपाल भाती और डीप ब्रीथिंग, गहरी गहरी सांस लेना, मेडिटेशन करना। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज के लिए हमें ज़रूर टाइम निकालना चाहिए। और जो पतंजलि हमारे देश के लिए भी कर रहा है, इतनी चैरिटी करते हैं और बच्चे इतने सस्ते में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। गुरुकुल में मैं देखा, मैंने बच्चे एक एक चीज़ उन्हें याद है, एक मंत्र, गायत्री मंत्र से लेकर अलग अलग मंत्र, भगवत गीता के बारे में सब जानते हैं। मतलब इस उम्र में जब हमें कुछ भी नॉलेज नहीं थी और वहाँ पे पतंजलि की वजह से, बाबा रामदेव जी की छत्र छाया में बच्चे इतने समझदार हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेन बात है हमें अपने देश के प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। असली बात यह है जिससे हमारी इंडियन इकोनॉमी बूस्ट हो। मतलब विदेशी ब्रांड यहाँ पे आते हैं और हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं और वो पैसा विदेश में जा रहा है। तो देश का पैसा देश में हो। और मेरे घर में अभी दंत कांति का इस्तेमाल होता है और एलोवेरा जूस, आंवला जूस सुबह खाली पेट। तो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब यूज़ करने चाहिए। और काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे बाबा रामदेव जी से। और योगा अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा अलग अलग तरीके के एक्सरसाइज, योगा के अंदर बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं वो करते हैं, तो बहुत कुछ प्रभाव हमें अपने अंदर देखने को मिलेगा। और मेन चीज़ है खान पीन और एक्सरसाइज। ये करोगे तो बहुत आगे तक जाओगे ज़िंदगी में, सक्सेसफुल इंसान बनोगे। कितना भी पैसा और शरीर में दम ना हो तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है इस पैसे का। वीडियो अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में बताना सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा। और बने रहना, मिलते हैं अगली वीडियो में।